बच्चों, आज हम लोग कार्बन्स कंपाउंड का जो है लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं और ये हमारा लास्ट लेक्चर भी होगा, जहाँ पे जो हम लोग सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहली बात, पिछले लेक्चर में जो हमने क्या पढ़ा था, हमने जो है कार्बन्स के बारे में पढ़ा कि ब्रह्मांड में जो है मैक्सिमम चीज़ें आपके कार्बन से भरी है, ठीक है ना। आप खुद जो है कार्बन से बने हुए हो, ठीक है। आगे हमने बात किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का, ठीक है ना। अलग अलग सेल्स में कार्बन कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो आपके सिलेबस में सेल्स हैं, सब सेल्स नहीं है। सेल कहने का मतलब क्या है, KLMN, जो आप 9th क्लास में जो आप पढ़ते थे अलग अलग मॉडल, वहाँ आपके टीचर पढ़ाते थे। उसके बाद जो NCERT जो आपको बताया NCERT ने कि कार्बन जो है अनायन और कटायन का फॉर्मेशन क्यों नहीं करता है। तो कार्बन के वैलेंस सेल में जो है, पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब किया तो हमने ये पाया कि कार्बन के वैलेंस सेल में जो है नंबर ऑफ जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से जो कार्बन जो है लूज करके और गेन करके इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी कंपाउंड नहीं बना सकता है, ठीक है ना। कार्बन का एटम, अगर कार्बन जो है आपका 4 गेन करता है तो वो आप जानते हैं प्रोटॉन और जो है इलेक्ट्रॉन आपस को खींचता है, तो खींचने में दिक्कत वगैरह आती है, तो जान सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा अगर हम लोग आपका जो है प्रोटॉन निकाले तो न्यूक्लियस के नज़दीक होता है, तो वहाँ पे दिक्कत आपको समस्या आती है। तो किसी भी जो है जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी भी एटम में, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो होते हैं आपके हमेशा जो है सेम रहते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स में कोई आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो याद रखना, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो है सेम होगा किसी में भी। क्या बदलता है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्लोरीन का भी किया था, तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एक जो है बोर्ड का PYQ हम लोग आज भी कवर करेंगे। उसके बाद जो NCERT ने आपको बोला, पहला क्वेश्चन वहाँ से आता है जहाँ पे मैंने अभी आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो है पूछा हुआ है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो पूछता है, कार्बन लॉन्ग बॉन्ड क्यों बनाता है, ठीक है ना, इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है। तो 2 प्रॉपर्टी जिम्मेदार थी आपकी, एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो कार्बन के बारे में जब हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो बड़ा बड़ा बॉन्ड बनाएगा कार्बन, समझे। तो इस जो लिंकेज की जो इसकी कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, इसको जो हम लोग कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। यह दूसरा जो है, कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे। तो ऐसे जो आपके एटम जिसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। तो दूसरा रीजन क्या है, टेट्रा वैलेंसी। तो इसी तरह NCERT सल्फर का एग्जांपल लेके बताते हैं सल्फर क्यों नहीं बना पाता। तो कार्बन के पास 2 आपके पास प्रॉपर्टी मौजूद है, इस वजह से कार्बन आपका बना पाता है। आपका पहला कैटेनेशन, दूसरा टेट्रा वैलेंसी, NCERT का आपका बोर्ड का फेमस क्वेश्चन, ठीक है। आज के लेक्चर में जो हम लोग नोमेनक्लेचर को करेंगे, स्ट्रक्चर वगैरह जानेंगे और रिएक्शंस जानेंगे, जहाँ से बोर्ड में जो है जब से सबसे जो है इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है। कुछ साल से जो आपके सोप और डिटर्जेंट के एक्शन पे क्वेश्चंस नहीं आए हैं बच्चों, तो उसको भी जो हम लोग इस लेक्चर में अगर कवर हो पाया तो उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे। या तो लेक्चर थोड़ा सा आज का लंबा हो सकता है, 1 घंटे से ऊपर हो सकता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे PYQ कवर करेंगे। तो ये तो आप नोट्स देख सकते हैं बच्चों, जो है हर एक फंक्शनल ग्रुप पे अलग अलग हम लोग जाएंगे, ठीक है ना। एक साथ जो है कचरा नहीं करेंगे। तो मिसल्स वगैरह का फॉर्मेशन पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक है ना, क्लीन एक्शन, और जो है जो यहाँ पे आप PYQ वगैरह देख सकते हैं। और एक और ख़ास बात, एक जो है आपका इथेनोइक एसिड, हाँ, ये वाला रिएक्शंस जो है आपके बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो MCQ इस पे बनता है और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस एक्टिविटी को क्वेश्चन के माध्यम से जो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इसका जो है सारा डाउट आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका कार्बन कंपाउंड जो है पूरी तरह से बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों आज के लेक्चर को। इस PDF में कुछ प्रॉब्लम्स हैं बच्चों। तो NCERT का जो है फ्लोराइड करके जो है ऐप वहाँ से डाउनलोड किया जाता है, ठीक है ना। और ये जो है लेटेस्ट NCERT का PDF है, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है, लैग करेगा। आपको भी जब PDF टेलीग्राम पे दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले बच्चों। अगर वहाँ पे किसी भी कारणवश जो आपके लेक्चर के नोट्स अपडेट नहीं हो रहा है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में आप जाके बता सकते हो। कम्युनिटी पे भी वीडियो आने से पहले पोस्ट आ जाता है, ठीक, वहाँ भी बता सकते हो बच्चों, ठीक है। तो वहाँ आपका जो है डाल दिया जाएगा क्या चीज़, आपका नोट्स, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक भी आपको चाहिए, जिससे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसका भी लिंक आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम पे। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है वो सारे के लिए, ठीक है ना, फ्री रिसोर्सेज हैं। तो शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को बच्चों। तो सबसे पहले जो आप ये देख लेना, एक डब्बे को भी नहीं छोड़ना NCERT का, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो बच्चों इस जो भी कंपाउंड जिसमें कार्बन मौजूद होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर जो हमने कार्बन में देखा बच्चों, वो क्या था, एक टेट्रा वैलेंसी था, आपका कैटेनेशन था। इसको जो है सही रीड आउट कर लेते हैं, हमने इसको डीपली पढ़ा था, ठीक है ना। तो दोनों मिल के जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। तो आप आंसर लिख सकते हो, कार्बन क्यों लॉन्ग
लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है, सल्फर क्यों नहीं बनाता है? तो दो कैरेक्टरिस्टिक जो आपके होते हैं, टेट्रा वैलेंसी और कैटेनेशन प्रॉपर्टी, जो है ये दोनों जो है एक साथ मिलकर जो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है ना, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है ना। ये कंपाउंड एलिमेंट वगैरह जो हम लोग फर्स्ट जो है चैप्टर जब इसके बाद कवर करेंगे, इसके बाद लाइफ प्रोसेस पढ़ाएंगे, उसके बाद जो है साथ ही में जो हम लोग पहला वाला चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। तो मेनी हैव सेम, कुछ के पास जो है नॉन कार्बन एटम भी होगा, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ एटम। तो कार्बन के साथ हम लोग आगे जब पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, तो उसके साथ जो है कार्बन में जरूरी नहीं है सिर्फ कार्बन 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 लगा हो, अलग भी एटम्स लग सकते हैं, यानी अलग एलिमेंट के एटम्स लग सकते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? एटम। तो पहला जो आपका जो है पहला जो है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो था यूरिया था, ठीक है ना। एक्सीडेंटल खोज था ये, ठीक है ना, तो इतना पता होना चाहिए। किससे डिराइव हुआ था? आपका निकला था रिएक्शन करा था साइंटिस्ट अमोनियम साइनेट से, इतना जो है आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं बच्चों एनसीईआरटी का 4.2.1 सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन एंड्स कंपाउंड। बच्चों कभी कभी बीच में मैं तेज हो जाता हूँ, ठीक है, तो इसको जो है आप करना, एक बोर्ड का एग्जाम नज़दीक है, ठीक है ना। ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ तो मुझे आदत है तेज़ पढ़ाने की, ठीक है, लेकिन हर एक चीज़ कवर होगा, ठीक है। तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, तो हम लोग मीथेन का स्ट्रक्चर पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, मीथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो नोमेनक्लेचर जब हम लोग कर लेंगे तो ये आपके लिए और ईजी हो जाएगा। तो हम लोग जो अभी जो है अनदर कंपाउंड फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड इज इथेन। इथेन का स्ट्रक्चर के बारे में एनसीईआरटी पूछ रहा है और ये आपका पीवाईक्यू में भी पूछा गया है, ठीक है ना। जो भी जो है कार्बन हाइड्रोजन से जो भी आपके कंपाउंड्स बनते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एनसीईआरटी आपको आगे जल्द बताएगी। तो अनदर कंपाउंड फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज इथेन विथ फार्मूला ऑफ इथेन का फार्मूला C2H6। सारा हम लोग नॉमेनक्लेचर में अभी जस्ट देखेंगे, तो यहाँ पे एनसीईआरटी का रीड आउट कर लो, ठीक है ना। C2H6 इन ऑर्डर टू अराइव एट द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल कार्बन कंपाउंड, ठीक है ना। जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे एक सिंपल कार्बन कंपाउंड का, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? आपको लिंक करना होगा कार्बन एटम्स को, ठीक है ना। आप डायरेक्ट हाइड्रोजन को जोड़ जोड़ के नहीं बनाओगे, आप जब सब्जेक्टिव पेपर्स दे रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करो, कार्बन एटम को लिंक करोगे, ठीक है। उसके बाद जो है बच्चों कार्बन कार्बन के बीच में क्या दोगे? सिंगल बॉन्ड दोगे। क्या दोगे? सिंगल बॉन्ड। अभी मैं करके बताऊंगा। जैसे आपको स्ट्रक्चर दिया, किसका दिया? C2H6 का। तो इस केस में आप बच्चों क्या करोगे? सबसे पहले कार्बन लाओगे, एक और कार्बन लाओगे और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनाओगे। एनसीईआरटी ने आपको सबसे पहले बोला, सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बनाओगे बच्चों? सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। ऐसे पढ़ोगे तो आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो लिंक द कार्बन एटम्स टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड। उसके बाद बच्चों यूज द हाइड्रोजन एटम टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसी। तो याद रखना कभी भी कार्बन जो है अपने कितना बॉन्ड बनाता है बच्चों? वैलेंस शेल में जब किसी के पास 4 एटम है, 4 आपके इलेक्ट्रॉन्स है, या किसी के पास 3 है, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? वो उतना बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है ना। इसी तरह कार्बन के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है 4 है, तो कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। तो आपको दिया गया यहाँ पे इथीन, इथीन का जो है फॉर्मूला जो होता है केमिकल फार्मूला C2H6 होता है, ठीक है। तो कार्बन एंड कार्बन के बीच में आपने एक बॉन्ड बनाया। सबसे पहले आपका काम होगा, कोई भी स्ट्रक्चर है तो कार्बन और कार्बन के बीच में आप बॉन्ड बनाइएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों इस कार्बन की, तो ये कार्बन एक बॉन्ड बना चुका है दूसरे कार्बन के साथ। उसी तरह अगर इस कार्बन की हम लोग बात करें तो ये कार्बन भी अगले वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड आपका बना चुका है बच्चों, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अगर एक कार्बन की बात करें, सिर्फ एक कार्बन, तो वो 4 बॉन्ड बना सकता है। एक बॉन्ड तो बना चुका है, बाकी 3 बॉन्ड जो बचे बच्चों, एक कार्बन 3 बॉन्ड और बना सकता है, 4 होगा। तो उसकी वैलेंसी को हम लोग सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ते हैं। कभी भी क्या जोड़ते हैं बच्चों? हाइड्रोजन। कभी कभी आपको हाइड्रोजन नहीं दिया रहता है, आपको पता होना चाहिए कार्बन के वैलेंसी को हम लोग सेटिस्फाई करने के लिए बच्चों क्या जोड़ते हैं? हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, ठीक है। तो इस कार्बन के पास चुपचाप बच्चों एक बॉन्ड बना चुका है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दोगे। क्या? 3 हाइड्रोजन आप जोड़ दोगे, तो ये आपका तरीका होता है। 3 हाइड्रोजन जोड़ दोगे बच्चों। ऐसे भी आप बस जो है लकीर डंडी खींच दिए, समझ में आ गया, आगे हाइड्रोजन है, लेकिन बोर्ड का पेपर है, HH आप लिख दोगे। आगे एनसीईआरटी क्या बोलती है इसको भी जो हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज अराइव्ड इन द फॉलोइंग स्टेप। जो आपका इथीन का स्ट्रक्चर है वो जो है इस स्टेप एनसीईआरटी ने दिया आपको यहाँ पे। पहला स्टेप क्या किया? कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड को जोड़ दिया, ठीक है। कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड को जोड़ दिया। देखो बच्चों, तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया इधर, एक कार्बन ने एक बॉन्ड बनाना इधर, ठीक है। तो आपके पास एक कार्बन के पास 3 वैलेंसी बाकी है, ठीक है ना।
तो आपका जो है 3 हाइड्रोजन के उसके वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दोगे, ठीक है ना। तो इधर आप 3 हाइड्रोजन आराम से जोड़ सकते हो, तो एक कार्बन का जो है चारों वैलेंसी फुल हो गया, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का यूज़ किस लिए कर रहे हैं हम लोग, वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे आओ, आगे क्या करोगे बच्चों, इच कार्बन एटम बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन एटम। आ गया फॉलोइंग स्टेप, 3 वैलेंसी ऑफ इच कार्बन एटम रिमेन अनसेटिस्फाइड। तो पहले स्ट्रक्चर को देखने के बाद वही बताया मैंने कि 3 वैलेंसी आपका कार्बन का अनसेटिस्फाइड है, तो इच बॉन्ड इज बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। हर एक बॉन्ड को जो है हर एक जो है आपके जो है बॉन्ड को 3 हाइड्रोजन एटम से जोड़ दोगे, मतलब कार्बन के एक एटम को आप क्या जोड़ दोगे, 3 हाइड्रोजन से जोड़ दोगे, जो मैंने आपको बताया, ठीक। बैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन लगाओगे। छोटी छोटी चीज़ें बच्चों आपको पता होना चाहिए, बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है। क्या आप प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो बच्चों, हम लोग जब आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग अल्किन अल्किन अल्काइन पढ़ेंगे तो वहाँ पर लोग पढ़ेंगे, तो आपका एक कार्बन होता है तो हम लोग मीथ कहते हैं, 2 को ईथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, ठीक है ना। तो यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, आगे हम लोग सारे चीज़ को कवर करेंगे। तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर आप बना सकते हो बच्चों, हाँ प्रोपेन का आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। प्रोपेन 3 कार्बन वाले का कहते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाते हुए चलोगे, 3 आप सिंगल बॉन्ड बना दिए कार्बन के बीच में, ठीक है। इसको आप प्रोपेन बोलते हो, ठीक है। अब देखो, अगर इस कार्बन की बात करें बच्चों, तो इसके पास कितने बॉन्ड बना चुका है, एक बना चुका है यहाँ पे, बाकी बॉन्ड आपको बना हुआ नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पे चुपचाप से 3 जो है हाइड्रोजन जोड़ दोगे। इसके बाद अगले अगर कार्बन की बात करें, तुम देख सकते हो कि यहाँ पे एक बॉन्ड बना चुका है ये, और यहाँ पे आपका एक बॉन्ड बना चुका है, तो मैं और कितना बॉन्ड बना सकता है ये, तो आपको दिख रहा होगा कि 2 बॉन्ड ये बना सकता है। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह ये भी दिख सकता है आपको, एक ये वाला कार्बन आपको एक बॉन्ड इधर बनाया हुआ है, बाकी कहीं पे दिख रहा है दूसरा बॉन्ड, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों, मजाक कर रहा था। तो यहाँ पे आपका 3 बॉन्ड इधर ये बना लिया, तो ये आपका आराम से प्रोपेन का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है ना। आगे आओ बच्चों, कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन विच हैज़ मोलिकुलर फार्मूला C3H6, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो आपको दिया रहता है, ठीक है ना। ब्यूटॉन का जो है, ब्यूटानॉन का जो आपको स्ट्रक्चर पिछली बार पूछा नहीं, 2011 में पूछा गया था, फिर से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। PYQ में लेकर आया हूँ, तो वहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है। यू विल सी डैट, आप क्या देखोगे, दोनों स्ट्रक्चर आप जब बना लिए तो आप देखोगे, तो क्या देखोगे बच्चों, यू विल सी डैट द वैलेंसीज ऑफ ऑल द एटम आर सेटिस्फाई बाई अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। तो आपका कार्बन और कार्बन के बीच में बच्चों जो हमने 2 स्ट्रक्चर बनाया, मीथेन का, ठीक है ना, इथीन का, इथेन का, मीथेन का, इथेन था बच्चों ऊपर, इथीन नहीं था, ऊपर क्या था बच्चों, इथेन था। मीथेन का, आपका इथेन का और प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाया, तो कार्बन और कार्बन के बीच में आपको देखने को जो मिला वो सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिला। तो ऐसे कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है ना, जिसमें आपको सिंगल बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं, उसको हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है ना। आपको जो है ये भी क्वेश्चन पूछा गया जा चुका है, ठीक है ना। सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसके कहते हैं, एग्जाम्पल, और उसी के साथ आपको अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का जनरल फार्मूला एक क्वेश्चन में आपको पूछा गया, आगे हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो इस बात को आप भेजा में रखोगे, ठीक है ना। ये वैसे भी आ जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो आपका क्या है, वो अल्केन है, ठीक है ना। अब बगल में अगर डबल बॉन्ड आ गया तो आपका अल्कीन हो गया। तो सब चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। हाउएवर अनदर क्लास ऑफ कार्बन, however another class of carbon and hydrogen has the formula C2H6 is called ethene। अगला जो क्लास आपका कार्बन का कंपाउंड का जो है आपका C2H6 है, जिसको हम लोग इथीन कहते हैं, जो हम लोग नोमेनक्लेचर में देखेंगे, C2H6। तो आगे एनसीईआरटी क्या बोलता, हाउ कैन दिस मॉलिक्यूल बी डिपिक्टेड, वी फॉलो द सेम स्टेप वाइज अप्रोच, जो हमने ऊपर अप्रोच किया उस अप्रोच को हम लोग फॉलो करेंगे। तो एनसीईआरटी क्या बोलता है, हम लोग ध्यान देते हैं, आपका कार्बन कार्बन एटम लिंक टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड, क्या करेंगे हम लोग, आपको इथीन बोला, ईथ मतलब 2 आपका कार्बन वाला, ठीक है। इसको जो है आप लोग लिख लिए होंगे, तो इसको जो है हम लोग इरेज कर देते हैं। तो कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हम लोग बनाएंगे, ठीक है। आगे बात करो बच्चों, तो इथीन का जो केमिकल फार्मूला जो है उसमें 4 हाइड्रोजन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कितना हाइड्रोजन लगा सकते हो बच्चों, 4 हाइड्रोजन लगा सकते हो। तो आगे एनसीईआरटी क्या बोलता है आपको, वी सी डैट 1 valency per carbon remain unsatisfied, this can be satisfied only when there double bond present between the 2 carbon, ठीक है। डबल बॉन्ड अगर बताते हैं, रुको, आपके पास जो है आपको 4 हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, तो आप 2 हाइड्रोजन आप जो है इधर लगा दोगे,
और 2 हाइड्रोजन जो है इधर लगा दोगे। आपको 4 हाइड्रोजन दिया, आपको जो केमिकल फार्मूला दिया इथीन दिया है, ठीक है ना, C2H4, क्या C2H4, ऊपर हाइड्रोजन ऐसे ऐसे लिख लेना, ठीक है। तो आपका जो है कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हुई कि नहीं, सबसे पहले आप ये देखोगे। तो अगर इस कार्बन की हम लोग बात करें बच्चों, इस कार्बन की, तो ये कार्बन ऊपर एक बॉन्ड बना रहा है, नीचे एक बॉन्ड बना रहा है और साइड में एक बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह के इस कार्बन की बात करें तो ये ऊपर एक बॉन्ड बना रहा है, नीचे एक बॉन्ड बना रहा है, साइड में एक बॉन्ड बना रहा है बच्चों। तो इसके पास जो है वैलेंसी इसकी फ्री है, अभी भी दोनों कार्बन की एक एक से वैलेंसी फ्री है, एक एक बॉन्ड दोनों कार्बन और बना सकता है, ठीक है ना। तो इसके बीच में जो है बच्चों क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है ना, वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए। पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि एक डंडी जो ही होती है ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर 2 इलेक्ट्रॉन को जो है रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। एक डंडी तोड़ो 2 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा, आगे की क्लास में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपका इथीन का जो है स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथीन इज गिवन इन फिगर 4.2। तो बच्चों एक बात याद रखना कि जो भी स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में दिए हैं पीवाईक्यू में डिट्टो आते हैं और आए हुए हैं। जब आप कर रहे होगे अभी सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स या सैम्पल पेपर्स अलग अलग पब्लिकेशंस के, जहाँ पे आपको सीबीएसई के पीवाईक्यू मिलते हैं, तो वहाँ पे आप इस चीज़ों को देखोगे। येट अनदर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन हैज़ द फार्मूला C2H6। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इथाइन कहते हैं। सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे। तो क्या बोला आपको, C2 और जो आपके पास H2 है अगला, ठीक है। तो आप सबसे पहले काम क्या करते थे, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बनाते थे, सिंगल बॉन्ड बनाते थे। इसके बाद आपके पास जो है 2 हाइड्रोजन दिया, C2H2 है, ठीक है ना। आप एक हाइड्रोजन इधर लगा दिए बच्चों और एक हाइड्रोजन इधर लगा दिए, ठीक है। अगर बात करें बच्चों इस कार्बन की, तो ये कार्बन इधर एक बॉन्ड बनाया हुआ है, इधर इधर एक बॉन्ड बनाया है। तो बच्चों इसके वैलेंसी 2 से आपकी 4 से जो है फ्री है, इसमें 2 बॉन्ड और बना सकता है। इसी तरह अगर इस कार्बन की बात करें बच्चों, इधर से जो है एक बनाया हुआ है, इधर से एक बनाया हुआ है, तो 2 बॉन्ड और बन सकते हैं। तो इस दोनों कार्बन के बीच में अगर हम लोग बच्चों 2 डबल बॉन्ड और बना दें तो इसकी वैलेंसी आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी। यानी दोनों के पास, देखो इसको हटाओ, समझो एक बात, इसके पास जो है आपके, इसको मिटा देते हैं साइड वाले को, ये जो आप यहाँ पे देख सकते हो, कहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हो C2H2, ठीक है। अगर हम लोग इस कार्बन की बात करें बच्चों, तो ये 2 बॉन्ड बनाया है, ठीक है ना। यानी 2 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को जो है अपने सेट से बॉन्ड बना चुका है, ठीक है ना। 2 और बना सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है। इसी तरह ये 2 बना चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है ना। यानी दोनों कार्बन को मिला दो, 4 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है। तो हम लोग एक डंडी जो बनाते थे तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता था। आपको कितने की ज़रूरत है अभी पूरे करने के लिए, 4 की। तो आप 2 डंडी यहाँ पे आराम से बना देना, ट्रिपल बॉन्ड आपको बन गया। नोमेनक्लेचर के बाद तो ये आपके लिए ईजी हो जाए, टिप्स पे करोगे, ठीक है ना। थ्योरी वाले पेपर इस वजह से आराम आराम से हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये आपका इथाइन का स्ट्रक्चर बन गया। बोर्ड में जो है एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथीन, इथाइन और मीथेन का जो आपको पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो आपको आना चाहिए, जो स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दे रहते हैं, बोर्ड में भी मैक्सिमम जो आपका 99% जो है चांसेस वही होता है आने का, ठीक है ना। कुछ इधर उधर से आ जाते हैं, लेकिन जो है बच्चों उससे बच के रहना चाहिए, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना चाहिए। आ गया बच्चों चेन, ब्रांचेज एंड रिंग्स, ठीक है। तो ये आपको अलग अलग स्ट्रक्चर दिया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आपको पेंटेन का, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है बच्चों हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। आगे देखेंगे बच्चों जब हम लोग नोमेनक्लेचर को कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे तो अल्कीन का और अल्काइन का करेंगे, ठीक है ना। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि आपका अल्कीन और अल्काइंस जो होता है वो भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है ना। उसको वो भी एक आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में बच्चों आप सबसे पहले करते क्या हो किसी में भी, तो सबसे पहले जो चीज़ आप देखते हो, कार्बन कार्बन के बीच में जो वर्ड रूट जो आप देखते हो, ठीक है ना। ऊपर वाला कवर कर लेते हैं एक बार, ठीक है, ऊपर वाला कवर कर लेने में फ़ायदा है, ठीक है ना। इन द अर्लियर सेक्शन वी मेंशन द कार्बन कंपाउंड मीथेन, इथेन, प्रोपेन कंटेनिंग रिस्पेक्टिवली 1, 2, 3 कार्बन एटम, ठीक है ना। मीथेन, इथेन आपका प्रोपेन में 1, 2, 3 कार्बन एटम रिस्पेक्टिवली बोला है, ठीक है ना। तो हर एक का बात किया। सच चेन ऑफ कार्बन एटम कैन कंटेन मेनी मोर कार्बन एटम, ठीक है ना। तो और भी कार्बन एटम्स हो सकते हैं, आपको 3 तक का बताया, ठीक है ना। और भी हो सकते हैं 4, 5, 6, 7, यही बोला आपको एनसीईआरटी। द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ 6 ऑफ दीज आर गिवन इन द टेबल, ठीक है ना। इस टेबल में 6 का दिया है। जब हम नोमेनक्लेचर कर लेंगे तो इस चीज़ को आप आराम से कवर कर लेना। आगे आओ, बट लेट अस टेक
अनदर लुक एट ब्यूटेन। ब्यूटेन की बात करें, ब्यूटेन में 4 नंबर ऑफ कार्बन होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों स्ट्रक्चर बनता है आपका कार्बन का, ठीक है ना। कार्बन कार्बन कार्बन, पीछे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इस तरह का आपका स्ट्रक्चर बनेगा। इस चीज़ को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले नोमेनक्लेचर कर ले एकदम आराम से। तो आईपीएससी नोमेनक्लेचर सिस्टम में जो आप पहली चीज़ देखते हो बच्चों, तो वर्ड रूट देखते हो। कोई भी कार्बन की चेन देखो, जैसे आपने ऐसे ऐसा चेन देखा, ठीक है, ऐसे ऐसे चेन देखा। सबसे पहले आप देखोगे कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, कितना नंबर ऑफ कार्बन है आपका, 4 नंबर ऑफ कार्बन है, तो इसको हम लोग वर्ड रूट कहते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे कार्बन की चेन को कैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग देख लें नंबर ऑफ कार्बन कितना है किसी भी कार्बन कंपाउंड में, ठीक है ना, या किसी भी कार्बन की चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो उसके हिसाब से हम लोग नेमिंग देते हैं, वर्ड रूट कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम देखते हैं किसी भी पेरेंट कार्बन चेन में, ठीक है ना। पेरेंट कार्बन चेन क्या होता है आगे हम लोग बात करेंगे। तो जब भी आपको एक कार्बन दिखेगा तो आप उसको मीथ बोलोगे, ठीक है, क्या बोलोगे, मीथ, ठीक है। 2 कार्बन दिखेगा तो ईथ बोलोगे, एक एक स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। 3 कार्बन दिखेगा बच्चों तो प्रोप बोलोगे। 4 कार्बन को आप ब्यूट बोलोगे, 5 कार्बन को पेंट और 6 कार्बन को आप हेक्स बोलोगे। बाकी हेप्ट जो है आप सेप्ट जो है नोन टेकन जो आप कर सकते हो। तो ऐसा जो आपका कार्बन के जो है नंबरिंग के हिसाब से आप देखोगे, ठीक है। आगे आओ, आगे जो आप देखोगे बच्चों वो जो है आप प्रीफिक्स देखोगे, ठीक है। सफिक्स उसके बाद जो आपका एक होता है प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स ये सब चीज़ टिप्स पे हो जाएगा बाद में। उसमें जो होता है आपका अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस जो हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नोमेनक्लेचर करेंगे, तो वो आपका प्राइमरी सफिक्स होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो होता है आपका सेकेंडरी सफिक्स होता है जिसमें जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं। तो एक और बात याद रखना, अल्कीन और अल्काइन भी आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन इसको जो हम लोग ट्रीट करते हैं प्राइमरी सफिक्स। तो सबसे पहले बीच में आपका वर्ड रूट होगा, इस साइड क्या होगा, सफिक्स मतलब बाद में आने वाला। प्राइमरी सफिक्स जो है वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स आपका सेकेंडरी सफिक्स आखिरी में, सेकेंडरी सफिक्स आखिरी में अगर मौजूद है तो। इसी तरह अगर बच्चों वर्ड रूट प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करें तो जस्ट जो है इसके बाजू में होगा, और आपका सेकेंडरी सफिक्स उसके बगल में होगा, ठीक है। हाँ, तो आगे आते हैं। प्राइमरी सफिक्स आपका अल्केन होगा, अल्कीन होगा, अल्काइन होगा। सेकेंडरी सफिक्स आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर भी आपको आना चाहिए, सी डबल बॉन्ड ओ और एच, ये स्ट्रक्चर होता है, आपने जो है पिछले चैप्टर्स में केमिस्ट्री के देखा होगा। इसी तरह अल्डिहाइड का जो होता है, ये सब चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है जब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, तो इसके जो है सफिक्स में यूज़ करते हैं हम लोग ओइक एसिड। क्या यूज़ करते हैं, ओइक एसिड, OIC एसिड, ठीक है ना, सफिक्स में, जब सफिक्स में आएगा तो। और आपको जो है हर एक केस में सफिक्स में दिया जाएगा, ठीक है, ये भी आप जान के रखें। इसी तरह अल्डिहाइड में जो हम लोग यूज़ करेंगे, अल यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये अल्डिहाइड का आपका स्ट्रक्चर होता है बच्चों, आगे भी हम लोग अलग अलग करेंगे, वहाँ भी स्ट्रक्चर जो एक बार आपको देखने को मिलेगा, फिर क्वेश्चंस करेंगे। कीटोन का जो स्ट्रक्चर, कीटोन में ONE यूज़ करते हैं बच्चों। स्ट्रक्चर जो होता है सी डबल बॉन्ड ओ, ऊपर की तरफ, दोनों की तरफ नीचे कार्बन हो, सी डबल बॉन्ड हो, इधर भी एक कार्बन का चेन होगा, इधर भी एक कार्बन, कहने का मतलब इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन होगा, ठीक है ना, बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है। ये चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल आएगा तो आखिरी में जो OL लग जाएगा, ठीक है, नाम में आखिरी में OL लग जाएगा। प्राइमरी सफिक्स की बात करें बच्चों, जब भी साइक्लिक कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा तो आप क्या लगाओगे, प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। अगर एक बात करते हैं मीथेन की बात करें, मीथ की बात करें, आपको अगर एक कार्बन दिख गया तो आप पहले लिखोगे मीथ, क्या देखोगे, मीथ। कार्बन और कार्बन के बीच में आपको क्या दिखा, अगर सिंगल बॉन्ड दिखा तो बच्चों आप लिखोगे मी, क्या लगा दोगे, ANE, क्या लगा दोगे, मीथेन का ANE, तो ये मीथेन हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। आगे आओ, कार्बन एंड कार्बन के बीच में आपको 2 कार्बन दिखा, ठीक है ना, किसी भी चेन में 2 कार्बन दिखा तो आप क्या लिखोगे बच्चों, ईथ, ईथ लिखोगे, ठीक है। आगे देखोगे बच्चों डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, क्या देखोगे, डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड होगा तो आप क्या लगाओगे, ANE, क्या लगाओगे, ANE, ठीक है ना। अगर डबल बॉन्ड होता तो ENE लगाते, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो YNE लगाते, इथेन, ठीक है ना। आ गया। अगर इसके साथ तुमको 2 कार्बन के साथ अगर कार्बोक्सिलिक एसिड भी दिख रहा है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है या ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो आप क्या लगाओगे, ओइक एसिड आखिरी में, तो यहाँ पे इथेन
आगे अलग ओइक एसिड, ठीक है ना, ओइक एसिड। आगे जाके हम लोग जब पढ़ेंगे, जब दो वोवेल एक साथ आता है तो एक वोवेल क्या हो जाता है आपका, डिलीट हो जाता है ये वाला, तो क्या हो जाएगा ये इथेनोइक एसिड, ठीक है ना। ये सब चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। जब आपका स्ट्रक्चर जो है साइक्लिक होगा, रिंग शेप में होगा, तो आप साइक्लिक आगे यूज़ किया करोगे। पिछले ही साल पूछा गया आपका साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर, ठीक ना, एमसीक्यू में। सेकेंडरी प्रीफिक्स में जो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला ग्रुप आता है, उसको जो हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जब भी आएगा फिर आगे लिखोगे इसको, ठीक है ना, आगे हम लोग जो है कवर करेंगे, ठीक है ना। और जब आपका कार्बोक्सिलिक अल्डिहाइड अल्कोहल आपका और कीटोन आएगा, ठीक है ना, तो आप उसको कहाँ यूज़ करोगे, सफिक्स में, ठीक है ना। आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो उसको क्या लिखोगे, ओइक एसिड लिखोगे, ठीक है। आपका अल्डिहाइड आएगा तो ओ एल लिखो, ए एल लिखोगे, ठीक है ना, अल्डिहाइड, ठीक है। और आपका कीटोन आएगा तो ओ एन ई आखिरी में लगाओगे। इसी तरह अल्कोहल आएगा तो आप ओ एल लगाओगे, ठीक है। अगर आपका क्या आएगा, अल्केन आएगा, ए एन ई, अल्कीन ई एन ई, आपका अल्काइन तो वाई एन ई, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद जो आपको बताया गया वो डिफरेंट जनरल फार्मूला, ठीक है, डिफरेंट जनरल फार्मूला। तो हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ पहले अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन करेंगे, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बात करें, सबसे पहले जो आपका आता है अल्केन आता है, ठीक है ना। अल्केन, तो अल्केन आप कैसे पहचानोगे बच्चों, किसी भी कार्बन के चेन को आप देखोगे, ठीक है ना। सबसे पहले जनरल फार्मूला आपको बोर्ड में पूछा जाता है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का। सब्जेक्टिव पेपर सब्जेक्टिव लिखने के लिए आता है, ऑब्जेक्टिव ही में सिर्फ नहीं आता है, ठीक है। आगे आओ, सबसे पहले क्या करोगे आप, जैसे ये आप स्ट्रक्चर देखें, ठीक है ना, ये आप स्ट्रक्चर देखें, ठीक है ना, आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो ये अल्केन होगा ही, ठीक है ना। आपको डबल बॉन्ड दिखा तो क्या होगा, ये अल्कीन होगा, ठीक है ना, ई एन ई वाला, ये वाला जो आपका अल्कीन होगा। आपको अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख गया बच्चों तो क्या होगा, अल्काइन होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक है। तो जनरल फार्मूला की बात करें बच्चों, तो अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है और क्या क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। कहने का मतलब क्या है, जितने कार्बन होंगे बच्चों उसका दुगुना हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना, उसका दुगुना से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होगा। अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन जो है 6 है, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन का दुगुना क्या हो जाएगा, 12, दुगुना का 2 ज़्यादा मतलब 2 14, समझ में आ गया, कितना हाइड्रोजन, 14। अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो आपका हाइड्रोजन जो है डबल से 2 ज़्यादा है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। लेकिन आपको जो है जनरल फार्मूला याद होना चाहिए, CBSE में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद अल्कीन का जो आपका जनरल फार्मूला होता है वह CnH2n होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, अल्कीन का CnH2n क्या होगा, तो 2 से वैलेंसी जो है इसकी फ्री होती जाती है, ठीक है ना। 2 यहाँ से हाइड्रोजन हम लोग निकाल देंगे, क्या कर देंगे, 2 हाइड्रोजन निकाल देंगे, फिर यहाँ से 2 हाइड्रोजन और निकाल देंगे, ठीक है। 2 हाइड्रोजन निकाल देंगे तो आपका बॉन्ड बीच में बन जाता है, ठीक है ना। वो आप आगे क्लास में जाके पढ़ोगे तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह अल्काइन का CnH2n-2, ठीक है ना। इसको पकड़ने का तरीका क्या होगा, नोमेनक्लेचर के बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो याद रखना, अल्केन में जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा उसका डबल से 2 ज़्यादा आपका हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो आपके आज के बाद जो है आप किसी का भी का केमिकल फार्मूला देख के बता सकते हो, ठीक है। इसी तरह अल्कीन का बात करें हम लोग, तो अल्कीन में जो है जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा उसका दुगुना जो है, अल्कीन की बात करें ई एन ई वाले, तो उसका जो है उसका डबल जो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जितना कार्बन होगा उसका डबल जो है हाइड्रोजन होगा। अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 4 होगा, ठीक है ना। अल्काइन की बात करें बच्चों, तो जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा उसका डबल जो है क्या होगा, डबल से 2 कम, डबल से 2 कम जो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। अगर बात करें हम लोग तो C2 है, ठीक है ना, तो H4 होना चाहिए, तो H4 नहीं होगा बच्चों, ये C2 डबल से 2 कम H2 हो जाएगा। इस तरह से घर पे प्रैक्टिस करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। टॉपिक जो है बच्चों उतना इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए ये वाला नहीं है, ठीक है ना, तो ज़्यादा समय हम लोग आगे नहीं देंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, हम लोग आगे बात करते हैं अल्केन की, ठीक है। सबसे पहली बात हम लोग वर्ड रूट लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को बोला कि मीथेन का स्ट्रक्चर बनाओ, किसका, मीथेन, किसका, मीथेन का। तो सबसे पहले जो आप देखोगे वो क्या होगा बच्चों, मीथ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मीथ। मीथ का मतलब आप क्या समझोगे, एक कार्बन की बात हुई। और एन का मतलब क्या होगा बच्चों, एन का मतलब ये कौन से ग्रुप से ज्वाइन है, आपका अल्केन है, ठीक है, क्या है, अल्केन। अगर जनरल फार्मूला की इसकी बात करोगे तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है बच्चों, CnH2n+2, ठीक है ना।
तो मीथ में नंबर ऑफ कार्बन आपका 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 इंटू आपका 1 प्लस 2। एक बात याद रखना कि n जो है आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी छोटी छोटी जो है बात होती है जो भेजा में आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका मीथेन होता है, ठीक है। तो एक एक का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हुए चलते हैं। सबसे पहला जो है मीथेन, मीथेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। मीथेन का स्ट्रक्चर, मीथ मतलब ए एन आगे लगा, अल्केन है मीथेन। कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितना मीथेन में बच्चों, मीथ है 1 होगा, ठीक है। एक बात सीधा याद रखो, अगर एक भी बॉन्ड बनाया कार्बन नहीं बनाया, ठीक है ना। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, एक कार्बन है, ठीक है ना, दुगुना से 2 ज़्यादा, 2 का 2 4 हो जाएगा, ठीक है, 2n प्लस 2, ठीक है ना, फॉर्मूला से आप देख सकते हो। तो ये जो है 4 हाइड्रोजन का एटम के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर आप डायरेक्ट अभी करते जाओगे, ठीक है ना, ज़्यादा हम लोग समय यहाँ पे नहीं देंगे, छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी के। इस तरह का इथेन की बात करें किसकी, इस पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कुछ खास क्वेश्चन जो है। इथेन की बात करें बच्चों, ईथ मतलब 2 कार्बन, इन मतलब अल्केन, ठीक है ना, 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। कितना वैलेंसी बच गया आपका, इधर 3 बच गया, सेटिस्फाई कर दो, इधर 3 बच गया, सेटिस्फाई, आपका इथेन का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है ना, इथेन का स्ट्रक्चर आपका बन गया। इसी तरह बच्चों हम लोग बात कर लें किसकी, हम लोग बात कर रहे हैं मीथीन की, किसकी, मीथीन, ठीक है। मीथ मतलब 2 कार्बन, मीथ मतलब 1 कार्बन, मीथ मतलब आपका 1 कार्बन, यानी मतलब आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, यानी मतलब डबल बॉन्ड। तो आपका 1 कार्बन है, डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन के बाद से जो आपका डबल बॉन्ड आता है। तो आपका अल्कीन वाला ग्रुप जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है आपका, इस वजह से कहाँ से स्टार्ट होता है, ईथ से, 2 नंबर ऑफ कार्बन से। नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए, 2 कार्बन होने चाहिए, ठीक है ना, तभी आपका अल्कीन वाला ग्रुप स्टार्ट होता है। तो आपको जो बोला इथीन का स्ट्रक्चर आप बनाइए, ईथ मतलब 2 कार्बन, आगे बोला ई एन ई, तो आप बोर्ड में देखिए ईथ क्या करोगे, ईथ मतलब 2 कार्बन, और ई एन ई मतलब डबल बॉन्ड। तो आप क्या करोगे, 2 कार्बन के बीच में चुपचाप डबल बॉन्ड बनाओगे, चुपचाप एकदम आराम से बनेगा स्ट्रक्चर बच्चों। और आपको सीधे सीधे दिख रहा है, इधर जो है 2 बॉन्ड बना ही चुका है, इधर 2 बॉन्ड और बना सकता है, तो आप 1 बॉन्ड इधर बना दिए, 1 इधर, ये 2 बॉन्ड बना चुका है, ये आपका इथीन का स्ट्रक्चर बन गया। साफ सुथरे से बनाओ तो ऐसे हुआ, इधर एक स्ट्रक्चर, एक इधर, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया बच्चों, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया, ठीक है, पेज पर आया, ठीक है। इसी तरह अगर आपको बोला ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, किसका, ब्यूटेन, ठीक है। आपको जो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ए यानी मतलब अल्केन, यानी सिंगल बॉन्ड की बात सिर्फ हो रही है, ठीक है। तो आप सीधे 4 कार्बन डाल दोगे, तरीका वही है जो हम लोग पीछे पढ़े, पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को आपस में जोड़ोगे सिंगल बॉन्ड से, ठीक है, किससे, सिंगल बॉन्ड के। उसका हाइड्रोजन तुम देखोगे अल्केन है तो डबल से 2 ज़्यादा है, ठीक है ना, नंबर ऑफ 4 कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन का 4 है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे बताओ, 10 होंगे, डबल का 2 ज़्यादा, ठीक है। ये तो आपको टिप्स पे आना चाहिए। इस कार्बन की बात करें बच्चों तो आपको अब तो याद हो गया होगा, लास्ट वाले कार्बन में 3 हम लोग जोड़ते थे, बीच वाले में ऐसे ऐसे, तो ये जो आपको आ जाएगा। अगर अभी भी किसी को नहीं आ रहा है तो एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ। इस कार्बन की बात करें, अगले में बता दूंगा, ठीक है ना, इसको जो है मैंने वरना ब्यूटेन हो गया ये। इसी तरह हम लोग बात करें बच्चों प्रोपीन की, प्रोपीन की बात करें तो आपका जो है बच्चों 3 कार्बन होगा बच्चों, और आपका ई एन ई है आखिरी में, तो डबल बॉन्ड होगा, ठीक है ना, डबल बॉन्ड कहीं भी आप डाल सकते हो, ठीक है, उसकी नेमिंग हम लोग बाद में देख लेंगे। तो ये आपका प्रोपीन हुआ। यहाँ पे सीखो बच्चों कि अगर इस कार्बन की बात करें तो आगे 2 बॉन्ड बना चुका है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बस आएंगे, ठीक है ना। इस कार्बन की बात करें बच्चों तो यहाँ पे जो है 2 बॉन्ड और आएंगे, ठीक है, 2 बॉन्ड और नहीं आएंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से तुम लोग, यहाँ पे 1 बॉन्ड बना चुका है, यहाँ पे 1 बॉन्ड बना चुका है, यहाँ पे 3 बॉन्ड बना चुका है। तो यहाँ पे एक और कितना बॉन्ड और बना सकता है बच्चों, ये 1 बॉन्ड और बना सकता है, तो ये वाला जो आपका नहीं बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपका 1 आएगा। इसी तरह यहाँ पे जो आपका 2 बॉन्ड बनेगा, तो ये आपका प्रोपीन का आपका स्ट्रक्चर हुआ। ये छोटी छोटी चीज़ आप देखते हुए चलोगे, ठीक है ना, मिस्टेक करवा रहा हूँ कि आपका ध्यान में रहेगा। इस तरह अल्कीन की बात करें, अल्काइन की, तो अल्काइन ग्रुप जो है आपका, अल्काइन जो है आपका, अगर मिथाइन की बात करें, मीथ मतलब आपका 1 कार्बन, वाई यानी मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से आएगा, तो ये भी ग्रुप जो है आपका यहाँ से स्टार्ट आपका नहीं होता है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, ईथ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, ईथ से। तो आपको बोला इथाइन का स्ट्रक्चर बना,
ठीक है ना। पीछे जो है बोर्ड में जो है क्वेश्चन जो आपको एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इथाइन का सबसे पहले आप क्या काम करते थे, इथाइन का मैं बोलूँ आपको, इथाइन का आप फार्मूला लिखो, ठीक है ना, केमिकल फार्मूला लिखो, वो जो जनरल फार्मूला लिखो, ठीक है ना, इथाइन का। तो CN आपको मालूम है, इथाइन है H2N, ठीक है ना, -2, ये तो याद होना चाहिए अभी तक। कार्बन कितना है बच्चों आपका, कार्बन आपका 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2, कार्बन कितना है 2, 2 × 2, ये तो फार्मूला का 2 है, ठीक है ना। ये 2 आपका कार्बन, -2, कार्बन 2, ये कितना हो गया 2 दूना 4, -2 2, तो क्या आ गया आपका C2H2, ठीक है। तो ऐसे आपको याद होते हुए चलेगा, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, लिख दूंगा अभी, ठीक। तो ये आपका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो कार्बन एंड कार्बन के बीच में आप सिंगल बॉन्ड पहले दोगे, ठीक है ना। इथाइन का स्ट्रक्चर बना रहे हो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दोगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपका कितना होगा बच्चों, इथाइन है तो आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। वैसे भी इथाइन देख के जो आपको चुपचाप बीच में 3 बॉन्ड बना देना चाहिए था, ठीक है ना। मैं बोला आपको प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बनाओ, प्रोपाइन, वाई नहीं लगा आखिरी में, तो आराम से कार्बन 3 कार्बन बनाओगे बच्चों, और एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दे दोगे, बात खत्म सीधे, ठीक है। इसके बाद जो इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, देख लो 4 इसका जो है पूरा हो चुका है। इस हाइड्रोजन का 4 पहले से पूरा है क्या, नहीं पूरा है, यहाँ पे एक और दे दोगे, नहीं बच्चों इसका चारों पूरा है। ये छोटी छोटी चीज़ आपको स्ट्रक्चर्स में देखनी होगी। इस कार्बन में एक जुड़ेगा, ठीक है ना। इससे आपको मतलब नहीं है कि स्ट्रक्चर सुंदर नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, बोर्ड में स्ट्रक्चर सुंदर नहीं दिखाया जाता है, ठीक है ना, वहाँ पे जो है सही सही क्वेश्चन बना के आने रहते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर बात करें, अगर मीथेन का जनरल फार्मूला आप लिख लेना मीथेन, ठीक है ना, तो वो होगा आपका CH4, ठीक है ना। इथेन का जो होगा आपका C2H6 हो जाएगा। इसी तरह प्रोपेन का क्या होगा C3H8 हो जाएगा आपका ब्यूटेन का क्या होगा C4H10, पूछा हुआ है ब्यूटेन का, ठीक है ना। और पेंटेन का क्या होगा C5H12 हो जाएगा। इसी तरह जो है आपका हेक्सेन, 6 कार्बन वाले को हेक्स कहते हैं, मैथ के स्टूडेंट हो बच्चों, 6 को हेक्स कहते हैं, 6 का, और H12 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा H12, नहीं सर H12 कहाँ से होगा, डबल का 2 ज़्यादा, H जो है 14 आपका हो जाएगा, ठीक है। ये जो आगे आप कर सकते हो हेप्टेन सेप्टेन जो भी होता होगा, समझे, ऑक्टेन 8 वाले को, ठीक है। तो ये जो आप कर सकते हो, उतना ज़्यादा बोर्ड में आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा पेंटेन या हेक्सेन तक जाएगा, ठीक है ना। हेक्सेन में क्यों जाएगा, साइक्लोहेक्सेन आपसे पूछ लेगा, या आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर पूछ लेगा, जो एनसीईआरटी से हम लोग देखेंगे। इसी तरह अल्कीन की बात करें बच्चों, तो C कहाँ से होगा CH2 से, नहीं सर, ये जो आपका स्टार्ट होता है 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, डबल बॉन्ड मांगता है ये, ठीक है ना। ये जो आपका स्टार्ट होगा C2 आपका H4, ठीक है ना। जितना नंबर ऑफ आपका कार्बन होगा उसका डबल आपका हाइड्रोजन होगा, किसमें, अल्कीन में, ENE वाला अल्कीन, अल्काइन में EYNE होता है, ठीक है ना। इसी तरह अगला जो आएगा, ये जो आपका इथीन हो गया, क्या हो गया, इथीन हो गया, ठीक है ना। इसी तरह C2, अरे C2 वाला तो हो ही गया, इधर C3H6 एकदम आराम से कर लोगे। इसके बाद जो है आपका C4H8, तो इस तरह से आप आगे करते हुए जाना, ठीक है ना, इजी है एकदम। अल्काइन की बात करें बच्चों, तो ये तो आ ही गया आपको। अल्काइन की बात करें तो आपका पहला जो है आपका नीचे जगह है, हाँ अल्काइन, यहाँ लिख देते हैं अल्काइन, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या होगा, पहला जो है C2H2, ठीक है ना, डबल से 2 कम, ठीक है, डबल से 2 कम। इसी तरह C3, ठीक है ना, H6 होगा, डबल H6 2 कम H4, इजी है। इसी तरह C4 तुम लोग बताओ, डबल से 2 कम, डबल कितना होगा C4 का, H8 होगा, 2 कम H6, इजी है। C5 कितना होगा, डबल से 2 कम, 10 होगा डबल, 2 कम H8, बना देते हैं एक बार स्ट्रक्चर C5H8 का। आराम से 5 कार्बन दोगे, ठीक है ना, 5 कार्बन दोगे, तुमको सीधे पूछ रहा है तुमको किसका, पेंटाइन का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। चुपचाप पेंटाइन पूछा, नहीं पूछ रहा तुमको ट्रिपल डबल कहाँ लगा है, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे के ख्याल में आ रहा होगा ट्रिपल कैसे बता रहे हैं सर, तो वो जो है आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। वैसा क्वेश्चन आपसे पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। तो पेंटाइन पूछा, तो आराम से 5 कार्बन जोड़े, कहीं पे जो आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, ठीक है। तो इस कार्बन की आपकी वैलेंसी फिल करोगे, इसका वैलेंसी यहाँ पे 1 आएगा, 3 बॉन्ड आगे बना चुका है, ये आपको आप देखने आ जाना चाहिए, ठीक है ना।
ये वाला कार्बन की बात करो, 3 बॉन्ड इधर बना है, इधर 1 बॉन्ड बना चुका है, सेटिस्फाई है वैलेंसी। इस कार्बन की बात करें बच्चों, इधर 1 बॉन्ड, इधर जो है 1 बॉन्ड बनाया है, ठीक है। दो बॉन्ड और बना सकता है, बना दो, ठीक है। इस तरह ये भी बॉन्ड बना सकता है। आखिरी वाला जो है आपका 1 बॉन्ड इधर बनाया, 3 बॉन्ड इधर बना लेगा, खत्म पेंटाइन का स्ट्रक्चर। आगे बात करते हैं हम लोग जो नोमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप जब आएगा, तो नोमेनक्लेचर में जो आप लोग कर रहे हो ईथ मीथ प्रो पोरो जो बात कर रहे हो आप लोग, जो आप किसकी बात, वर्ड रूट की बात कर रहे हो, तो सबसे पहले जो हम लोग करते हैं, सिलेक्ट करते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या करेंगे हम लोग, जब फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे अब, तो हम लोग सबसे पहले क्या सिलेक्ट करेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है। जैसे हम लोग अभी तक जो कर रहे थे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, तो मैंने आपको बताया कि अल्कीन और अल्काइन जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। तो आप सबसे पहले क्या देख रहे थे, सिंगल बॉन्ड था तो अल्केन था, आपका कहीं पर डबल दिख गया तो अल्कीन था, इसी तरह ट्रिपल दिख गया तो आपको अल्काइन था। तो सबसे पहले आप जो है फंक्शनल ग्रुप देखोगे, तो कुछ जो फंक्शनल ग्रुप जो आपके कार्बन के सिवा अलग से होते हैं, उसको जो आप लोग क्या कहते हो, हेट्रो एटम्स कहते हैं, जो एनसीईआरटी में जो हम लोग फुर्दर आगे देखेंगे, ठीक है। अगर कंपाउंड के पास, ठीक है ना बच्चों, जो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन जो है, अल्कोहल पर है, वो क्या है आपके फंक्शनल ग्रुप है। कहाँ पे नाम लगता था, आखिरी में लगता था, ठीक है ना। इन लोगों का नाम कहाँ लगता था, आखिरी में ऐड होता था। तो अगर किसी कंपाउंड के पास क्या है, सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है, जो आपके में सारे क्वेश्चंस में एक ही फंक्शनल ग्रुप पूछेगा, आपसे कभी दो नहीं पूछा है, ठीक है ना, ना कभी पूछेगा, देन कंसीडर्ड इट एट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। क्या होगा, अगर आप किसी कार्बन की चेन देखें, अभी तक हम लोग अगर कार्बन की बात करें, जो हम लोग जो है स्ट्रक्चर जैसे इसका बना है, किसका, ये क्या है आपका, इथेन है, इथेन का स्ट्रक्चर बना है। तो यहाँ पे आपको कुछ आगे दिखा नहीं था, कोई फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको नहीं दिखा, अल्डिहाइड, कीटोन वगैरह नहीं दिखा, ठीक है ना। सब स्ट्रक्चर मैं लेके आया हूँ, सारा कराऊंगा, नहीं दिखा। लेकिन अगर आपको बाय द वे अगर किसी क्वेश्चन में दिख जाता है, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, तो उस फंक्शनल ग्रुप को जो है, अगर आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप है तो उसको आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलोगे, और गिनती जो है आप वहाँ से स्टार्ट कर दोगे, जिसको हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना। उसको आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या कर लोगे, कंसीडर करोगे। उसके बाद अगला काम जो करोगे, याद रखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होता है अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। क्या नहीं होता है, प्रिंसिपल फंक्शन। कभी ब्रोमीन, ब्रोमीन इसको जो आप कहाँ लगाते थे, आगे लगाते थे, ठीक है ना। क्या लगाते थे, जो इसको हेलो, इसको हेलो कहते हैं, ठीक है ना, हेलो, हेलो, ठीक है ना। तो फ्लोरीन आता था, फ्लोरो लगाते थे, एक बार दिखा देते हैं, तो फ्लोरीन आता था तो फ्लोरो लगाओगे, क्लोरीन आएगा तो क्लोरो लगाओगे, ब्रोमीन आएगा तो ब्रोमो लगाओगे। ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कभी जिंदगी में जो है ये नहीं बन सकता। इस बात को भी भेजे में बैठा के तुम लोग रखे रहना, ठीक है। आ गया हो, कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे थे। आगे आगे जो करोगे, सबसे पहले देखोगे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसको पहचानोगे, ठीक है ना। तो अल्कीन और अल्काइन भी आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आप पेरेंट कार्बन चेन देखोगे, ठीक है ना, क्या देखोगे, पेरेंट कार्बन चेन। ये क्या होता है बच्चों, अगर फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है, ठीक है ना, अगर फंक्शनल ग्रुप कोई लगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सी लगा रहता है ना वहाँ पर, तो किसी फंक्शनल ग्रुप के पास क्या है बच्चों, कार्बन है, तो उस कार्बन को जो आप काउंटिंग में क्या करोगे, यूज़ करोगे, क्या करोगे, काउंटिंग में यूज़ करोगे, ठीक है ना। एक्सेप्ट कीटोन, कीटोन के कार्बन को कभी आप काउंटिंग में नहीं लोगे। यानी कीटोन से अगर बात करते हैं, देखो कभी भी आपको किसी भी कार्बन चेन में क्या दिख जाएगा, फंक्शनल ग्रुप दिखेगा, तो चुपचाप से वहाँ से आप काउंटिंग को शुरू कर दोगे, क्या कर दोगे, वहाँ से काउंटिंग को आप शुरू कर दोगे, ठीक है ना। उसको फर्स्ट कार्बन आप कंसीडर करोगे, ठीक है। अगर कीटोन अगर आपको दिखता है सी डबल बॉन्ड ओ वाला, ऐसा दिखा आपको, सी है, ठीक है ना, ऊपर डबल बॉन्ड ओ है, इधर जो आपका कार्बन का चेन है, कुछ भी हो कार्बन का चेन होना चाहिए, कोई अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं आना चाहिए, जो आपके केस में कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। आपके जो है 10th क्लास में कुछ नहीं आएगा, 11th में जो पहला चैप्टर पढ़ोगे यही, ठीक है। तो ऐसा तो कीटोन के केस में जो है ऐसा नहीं करोगे, जिसको जो है नोट्स में जो है कराऊंगा मैं, ठीक है। कीटोन के केस में कभी ऐसा नहीं करोगे, इसको मिटा देते हैं, नोट्स गंदा आपका हो जाएगा, ठीक है। तो पेरेंट कार्बन चेन के पास अगर कार्बन है तो उसको भी काउंटिंग में यूज़ करोगे, ठीक है। अगर कीटोन में सिर्फ नहीं करोगे। जैसे बात करते हैं, हम लोग इस वाले कंपाउंड की, ठीक है, ब्लैक कलर चेंज कर लेते हैं। इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें जो आपको कार्बन देखने को मिल रहा है, ये 2 कार्बन मिल रहा है, नहीं बच्चों 2 कार्बन नहीं मिल रहा है। यहाँ में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कौन सा एसिड है आपका, सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर एच लगा रहता है बच्चों, तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये सब भी पहचानने अब तक आ जाना चाहिए। अब बताओ यहाँ पे सफिक्स क्या लगता था, ओइक एसिड, आखिरी में क्या लग जाता है, ओइक एसिड। ये भी चीज़ भी जो आप बोलते जाओ साथ में, तब याद आपको
होगा, ठीक है। तो इसमें इस केस में आप क्या करोगे, काउंट करोगे, किसको किसको काउंट करोगे बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले भी कार्बन को। तो कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितना हुआ आपके पास, 3 हुआ। इसमें कितना हुआ नंबर ऑफ कार्बन, लिखना कॉपी में एकदम, 3 हुआ। अगला केस देखो बच्चों, इस पे इसके पास नंबर ऑफ कार्बन कितना हुआ बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन कितना हुआ, 4 हुआ। कितना हुआ नंबर ऑफ कार्बन, 4, ठीक है ना। एक और बात, अगर आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे पहले वाले में, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3। नहीं बच्चों, कभी यहाँ से आप स्टार्ट नहीं करोगे। आपको क्या बोला, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जहाँ पे आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसको फर्स्ट कार्बन आप कंसीडर करोगे। यानी यहाँ पे अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो आप यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है ना। ऐसे काउंटिंग आप स्टार्ट करोगे, ये आपको बताया अभी जा रहा है, ठीक है ना। काउंटिंग कैसे स्टार्ट करोगे, जहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है वहीं से आप चुपचाप काउंटिंग स्टार्ट कर दो, कुछ और नहीं सोचोगे। अगले क्वेश्चन में आओ बच्चों। अगले क्वेश्चन में जो है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा है बच्चों, कीटोन। क्या लगा है, सी डबल बॉन्ड वो लगा है। इधर देखो कार्बन की एक चेन है, इस साइड पे कार्बन की एक चेन है, कीटोन लगा है। तो आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, कीटोन से करोगे। यहाँ पे करोगे 1 2 और 3। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो गया। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं, जब भी कीटोन आपको दिखेगा तो कीटोन को कभी फर्स्ट नंबर आप नहीं दोगे, लेकिन कीटोन जहाँ से आपको नज़दीक पड़े, जिस तरफ से देखो, अगर कीटोन को कभी पहला नंबर मत देना, ठीक है। कीटोन अगर इधर से नज़दीक पड़ रहा है तो काउंटिंग इधर से करोगे, अगर कीटोन इधर से नज़दीक पड़ रहा है तो काउंटिंग इधर से करोगे, ठीक है ना। कीटोन आपको नज़दीक इधर से पड़ रहा है तो काउंटिंग यहाँ से करोगे, 1 2 3 4। यहाँ पे कितने कार्बन, 4 कार्बन है, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आप देख लोगे, ठीक है ना। जब भी कीटोन होगा तो आप जो है आप नंबरिंग वहाँ से करना जहाँ से कीटोन नज़दीक हो, लेकिन कीटोन से नंबरिंग नहीं करोगे। लेकिन किसी भी आपके जो है फंक्शनल ग्रुप में कार्बन मौजूद हो तो आप नंबरिंग मान सके। तुम्हारे केस में है क्या, अल्डिहाइड है आपका, कीटोन है कार्बोक्सिलिक एसिड। एक अल्डिहाइड में आपको कार्बन आएगा तो अल्डिहाइड दिखा तो आप वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड दिखा तो वहाँ से नंबरिंग आप स्टार्ट कर दो। कीटोन में वैसा नहीं करोगे, कीटोन में कहाँ से नज़दीक पड़ता है उस पर करोगे, ठीक है ना। अगर प्रिंसिपल अगला जो है आपका, ये सब चीज़ जो है एक बार करोगे समझ में आ जाएगा, आगे हम लोग करेंगे। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के पास आपका कार्बन नहीं है तो क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे ऐसा कार्बन एटम जो डायरेक्टली अटैच हो उससे। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के पास क्या नहीं है बच्चों, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन नहीं हो, एज फॉर एग्जांपल अल्कोहल, अल्कोहल OH पढ़ते हुए आ रहे होगे, OH तो वहाँ पे कार्बन है नहीं है, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, अल्कोहल से स्टार्ट करोगे, नहीं, अल्कोहल जहाँ से नज़दीक पड़े वहाँ से आप काउंटिंग को स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। ऐसा जो आपको कार्बन का चेन दिखे जिसके जिसके पास फंक्शनल ग्रुप हो लेकिन उसके पास कार्बन नहीं हो। आपके तो 4 फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको कीटोन, और क्या आपका अल्कोहल और अल्डिहाइड, 4 तो पढ़ना है आपको, ठीक है। तो इसमें तो ज़्यादा आपको माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहाँ से आपको काउंटिंग इसमें करोगे, यहाँ से करोगे 1 2 3, नहीं, यहाँ से आप काउंटिंग नहीं करोगे। कहाँ से आपका अल्कोहल नज़दीक पड़ रहा है तो लेफ्ट साइड से अल्कोहल आपको राइट साइड से जो है नज़दीक पड़ रहा है, 1 2 3 ऐसे काउंटिंग करोगे तो आपका एक नंबर पे क्या आ गया, अल्कोहल आ गया, ठीक है ना। जब भी आपके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, इसमें कार्बन नहीं है, तो काउंटिंग ऐसे करोगे कि आपका यहाँ से नज़दीक पड़े, ठीक है। लेकिन जब आपके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, ठीक है ना, इस केस में तो काउंटिंग करोगे कार्बन, इसके कार्बन को भी काउंट करोगे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्डिहाइड। लेकिन आपका जो फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो कीटोन के कार्बन से जो आप काउंटिंग मत स्टार्ट करना, लेकिन काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट करना जहाँ से कीटोन नज़दीक पड़े, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका नज़दीक पड़ रहा है 1 2 3 4, इतने में जो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद जो प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक है ना, अगर आपके पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपको दिख जा रहा है, चुपचाप उस डायरेक्शन में आप घूम जाओगे। उसके बाद जो अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपके पास नहीं है या है तो उसके बाद जो आप प्रायोरिटी दोगे वो डबल बॉन्ड को दोगे या ट्रिपल बॉन्ड को दोगे, मल्टीपल बॉन्ड को दोगे, ठीक है ना। तो आपके पास अगर सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल आपके काम में नहीं आएगा, ठीक है ना। आ गया। उसके बाद जो आप दोगे, इसको मैं आपको बता दूंगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम देखो पेरेंट कार्बन चेन में, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आप देखोगे। आ गया बच्चों, आ गया। इस केस में देखो बच्चों, सबसे पहले जो आप क्या करोगे, बच्चे क्या करते हैं हर बारी में, सबसे पहले देखेंगे सबसे नंबर ऑफ कार्बन किस में ज़्यादा है। यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 है, ठीक है ना। इधर से काउंट देखो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो ये हुआ तुम्हारा, कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। आखिरी में क्या लग जाएगा, ओइक लग जाएगा, यहीं पे याद रखते जाओ, क्या लग जाएगा, ओइक लग जाएगा। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, नीचे देखो 1 2 3 4, ठीक है ना।
काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे बच्चों? तो आप कुछ बच्चे बोलेंगे ऊपर से करेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे नीचे से करेंगे। बच्चों एक बार ध्यान से देखो, अगर काउंटिंग ऊपर से करते हो तो ये जो नीचे लटका जो है, ठीक है ना, यहाँ से जो नीचे लटका है इसको हम लोग नंबर सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो यहाँ से भी 2 नंबर पे लटका है, अगर काउंटिंग ऐसे कर रहे हो, अकाउंटिंग इस तरह से भी कर रहे हो तो नीचे लटका है। सबसे पहली बात, आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देख लिए, आगे आपको मल्टीपल बॉन्ड का डबल और ट्रिपल दिखा, नहीं दिखा, तो आप उस रूल को फॉलो नहीं करोगे। उसका नंबर ऑफ कार्बन आइटम देखो पेरेंट कार्बन चेन में, तो सीधे अगर जाते हो तो तुमको 4 कार्बन मिल रहा है, नीचे मुड़ के जाते हो तब भी तुमको कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो किसी को ले लोगे, ठीक है ना, नहीं लोगे किसी को भी। आगे देखो कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अगर जिसमें ज़्यादा होगा उसमें जाओगे, ठीक है ना। अगर तुम नीचे जाते हो तुमको ऊपर यहाँ पे एक लटका हुआ मिलता है, अगर ऊपर जाते हो तो नीचे लटका हुआ मिलता है एक ही, ठीक है ना, और दोनों 2 ही नंबर पे मिलता है। तो आप दोनों में से किसी को कंसीडर करोगे, आपका क्वेश्चन आंसर वही आएगा, ठीक है ना। तो ये आप रूल को फॉलो करोगे। अगले क्वेश्चन में आओ बच्चों, अगले क्वेश्चन में आओ, यहाँ से आपका सारा जो है क्लियर हो जाएगा। इधर आओ, आपको ये कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, आखिरी में लगेगा ओइक एसिड, ठीक है ना। इसमें काउंटिंग कहाँ से करोगे, यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन बच्चों, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन। पहले कार्बन चेन में कितना है, 4। अगर घूम के नीचे वाले में जाते हैं तो कितना होता है बच्चों, देखते हैं। 1, आपको मालूम है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से हम लोग काउंटिंग करते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आ गया तो उसको भी जो है काउंटिंग में हम लोग ले लेते हैं। तो 1 2 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है बच्चों। तो जहाँ पे कार्बन आइटम आपके जाते हैं तो उस चेन को आप सिलेक्ट करोगे, तो आपकी जो चेन सिलेक्ट होगी बच्चों, यहाँ से यहाँ वाली होगी, ये वाली चेन सिलेक्ट नहीं होगी। बहुत बच्चे यही गलती कर देते हैं, ठीक है, बहुत बच्चे। देखो बच्चों यहाँ पे ज़्यादा कार्बन है, लेकिन आप जैसे डबल बॉन्ड देख लिए बच्चों तो आपको ज़्यादा कार्बन के लालच में नहीं आता है, चुपचाप तुमको जो है डबल बॉन्ड वाले लाइन में घूम जाना है, ठीक है ना। तुमको मुंडी नीचे करके देखना भी नहीं है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड दिख गया बच्चों, जब तक नीचे तुमको डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, तब तक तो घूमोगे नहीं, तुमको वैसा कोई पूछेगा भी नहीं। आगे डबल बॉन्ड तुमको दिख गया, तुम पेरेंट कार्बन चेन को देखना ही नहीं है तुमको, ठीक है ना, नीचे जाना ही नहीं है। 5 कार्बन है, 10 कार्बन है, 20 कार्बन है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तुमको बस डबल बॉन्ड दे गया फंक्शनल ग्रुप के पास, 2 ही कार्बन हो, 3 ही कार्बन हो, तुम उधर घूम जाओगे। तो ये आप इस चीज़ को याद रख के आगे चलोगे, ठीक है। आगे आओ जो है, उसके बाद तुमको नंबरिंग आना चाहिए सिलेक्टेड पीसीसी में। अगर तुम किसी कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लिए तो उसमें नंबरिंग कैसे करोगे। अगर इस केस की बात करें बच्चों तो यहाँ तुमको क्या लग रहा है, ठीक है ना, स्टेप वाइज चलेंगे। यहाँ पे क्या क्लोरीन लटका हुआ है, ये क्या है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है कार्बोक्स। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, क्लोरीन से करोगे, नहीं करोगे। कहाँ से स्टार्ट करोगे, जब भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आता है तो वहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो। क्लोरीन कभी भी फंक्शनल ग्रुप नहीं बन सकता है अपने जीवन में। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो होता है क्लोरीन, लेकिन कभी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनने का जो है सौभाग्य इसको प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो जब आप काउंटिंग करोगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड से करोगे। तो यहाँ पे एक जहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में वहीं से करते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये काउंटिंग आप करोगे। आगे जो है इसमें काउंटिंग कहाँ से करोगे बच्चों, ब्रोमीन से करोगे, नहीं नहीं सर कार्बोक्सिलिक एसिड से करेंगे, 1 2 3, ठीक है। आगे आओ बच्चों, इस केस में काउंटिंग कहाँ से करोगे बच्चों, सर यहाँ हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कीटोन दिख रहा है, ठीक है, तो कीटोन से हम लोग काउंटिंग नहीं करेंगे सर, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड रहता तो वहाँ से हम लोग काउंटिंग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आगे आओ बच्चों, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। कीटोन को कभी भी फर्स्ट जो कार्बन हम लोग नहीं सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट कार्बन सिलेक्ट कीटोन को कभी भी नहीं करेंगे। तो ये आपका नंबरिंग सही से हुआ, ठीक है ना। यहाँ से 1 2 3 4 नहीं करेंगे हम लोग उसमें। इसके बाद आओ नोमेनक्लेचर सीधे अब हम लोग कर लेंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो स्ट्रक्चर आपको पता होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड O, समझे, और यहाँ पे क्या लगाता है कार्बोक्सिलिक एसिड और H। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है, कार्बोक्सिलिक OH लगा रहता है, ठीक है ना, वही तो कह रहा था। और आपका ये कीटोन का स्ट्रक्चर, ये आपका अल्डिहाइड का, ये आपका अल्कोहल का, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ जो है लिखने में गड़बड़ी हो गई जिसको हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। C डबल बॉन्ड O और H करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सही है, फिर यहाँ पे गलत हो गया OH। तो सीधे आओ, पहला जो है आपको नंबर ऑफ कार्बन देखना है, पेरेंट कार्बन चेन। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, कितना फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सफिक्स में क्या लगता है बच्चों, ओइक, ठीक है ना।
तो यहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। कितना कार्बन? एक कार्बन। एक कार्बन को क्या बोलते हो बच्चों? आपका मीथ। क्या होता है? मीथ, ठीक है। और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में क्या लगता है आपका? सफिक्स ओइक एसिड। ओइक एसिड दोनों को मिला दिए बच्चों, तो इसको हम लोग मिथेनोइक एसिड। बच्चों जब भी हम लोग स्ट्रक्चर लेते हैं तो अल्कीन मान के लेते हैं, ठीक है ना। ये जो आपका क्या है, मिटाना यहाँ का नहीं है, ये आपका जो है बच्चों, ये जो आपका मीथेन है, क्या है आपका जो है ये मीथेन है, ठीक है ना। आगे अगर पीछे मैंने बताया था यहाँ पर मीथेन है, ठीक है, आपका आखिरी में ई होता है, ठीक है, मीथेन। तो स्पेलिंग देख लेना, ठीक है ना। अगर आखिरी में ई है, समझे, और आगे भी वॉवेल है, ठीक है ना, आगे भी आपका वॉवेल है, तो ये वाला ई डिलीट हो जाता है, ठीक है। ये बात को जो हम लोग आगे देखेंगे। तो आपका मिथेनोइक एसिड है ये, ठीक है। आगे आओ, इसमें देखो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, काउंटिंग करोगे जहाँ से आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है, तो यहाँ से नज़दीक है 1 2 3, 3 कार्बन प्रोप लिखोगे, ठीक है ना। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है बच्चों? ठीक है ना, प्रोपेन लिखोगे। क्या लिखोगे? प्रोपेन लिखोगे। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ओइक एसिड, ठीक है ना। अगेन आगे भी वॉवेल, ये भी वॉवेल, ये वॉवेल डिलीट, तो आपका ये जो आपका जो कंपाउंड है ये आपका प्रोपैन, आगे का ओइक एसिड, प्रोपैनोइक एसिड। इजी है बच्चों, ठीक है ना। आपको ऐसा ही आएगा तुच्चा तुच्चा, ठीक है। इसी तरह अच्छा आओ बच्चों, यहाँ पे दिमाग थोड़ा तुम्हारा खराब करने के लिए क्वेश्चन लाया हो, ठीक है। आगे आओ, अगर इस केस को देखो, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, काउंटिंग यहीं से करोगे आप, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है इसमें, ठीक है ना। देखो बच्चों, डबल बॉन्ड से ज़्यादा प्रायोरिटी हम लोग फंक्शनल ग्रुप को देख रहे हैं। डबल बॉन्ड देख के जो है इधर से काउंटिंग शुरू मत कर देना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को पहले दोगे, ठीक है ना। उसके बाद आप डबल बॉन्ड को दोगे जब आपके पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दोनों, तो वो केस आपके पास आएगा ही नहीं, उसका भेजा में ज़्यादा बैठाने की उस बात को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे आओ, इस केस में क्या करोगे बच्चों, आपके पास कितना है? 5 कार्बन है। सबसे पहले वर्ड रूट हम लोग लिखते थे, क्या? वर्ड रूट, 5 कार्बन, तो सबसे पहले वर्ड रूट मीथ, मीथ, ठीक है ना। इसके बाद आओ, 1 2 3 4 5 कार्बन है बच्चों, ठीक है ना। तो वर्ड रूट क्या होगा इसका? मीथ थोड़ी ना होगा, वर्ड रूट क्या हो जाएगा इसका? पेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंट। आगे आओ, कौन सा फंक्शनल ग्रुप? ये तो है आपका सफिक्स। तो क्या आपको अल्केन यहाँ पे दिख रहा है? तो अल्केन भी क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स। और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड सेकेंडरी सफिक्स। तो प्लस क्या होगा आपका? अल्कीन का क्या आ जाता था आपका? ENE, और साथ में क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड। क्या आ जाएगा? ओइक एसिड, ओइक एसिड। अगर साथ में मिला दोगे तो तुम इसको पेंटो पेंटेन। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ वोवेल, यहाँ वोवेल, तो एक वोवेल डिलीट। पेंटानोइक एसिड, ये कौन सा एसिड है तुम्हारा? पेंटानोइक एसिड। और इसका नेमिंग और अच्छे से अगर तुम करना चाहते हो तो किस पोजीशन पे तुम्हारा डबल बॉन्ड है, यहीं पे ख़त्म कर दो। 1 2 3, तीसरे पोजीशन पे जो आपका डबल बॉन्ड हो रहा है, इधर से गिनती कर रहे हो, ठीक है ना। तो 1 2 3, 3 नंबर पे पेंटानोइक एसिड है, तो क्या लगेगा? पेंट 3 इन, ठीक है। 3 पे आपका डबल बॉन्ड है तो 3 इन, तो पेंट, नाम क्या हो जाएगा बच्चों? पेंट 3 इन ओइक एसिड, ठीक है ना। तो ये भी आपका नाम बोल, पेंटोइनोइक एसिड ही बोल सकते हो तुम लोग, और पेंट 3 नोइक एसिड, ठीक है ना। सिंपलीफाई करते करते तुम लोग को भी आ जाएगा। आगे आओ, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करते हैं, ठीक है ना। अल्डिहाइड कीटोन साथ में ले लेंगे, ठीक है। अल्डिहाइड के केस में जो आप सफिक्स लगाते हो तो AL लगाते हो, और जो आप कीटोन में ONE लगाते हो। तो अल्डिहाइड का क्या होता है आपका? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H लग जाता है। और कीटोन में क्या लग जाता है आपका? C डबल बॉन्ड O। इधर एक कार्बन का चेन होगा, इधर एक कार्बन का चेन होगा, या फिर सिंगल कार्बन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, तो आपको कीटोन, आपके अल्डिहाइड को CHO भी लिखा जा सकता है, और आपके जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को C डबल बॉन्ड O H भी लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होना चाहिए। आगे आओ बच्चों, इसमें आओ, अल्डिहाइड, क्या अल्डिहाइड को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लोगे और उसके कार्बन को ऐड करोगे कभी भी नंबरिंग में?
अल्डिहाइड का, हाँ सर करेंगे, सिर्फ कीटोन में हम लोग नहीं करते। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों? आपका अल्डिहाइड से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 और आपका 5, क्या 1 2 3 4 और जो आपका 5। क्या होगा नाम? सबसे पहले हम लोग वर्ड रूट लिखते थे, क्या लिखते थे? वर्ड रूट। पेंट, क्या लिखोगे? पेंट। एक और चीज़ मैं आपके साथ करवाऊंगा यहाँ पे, पेंट लिखोगे सबसे पहले वर्ड रूट, इसके बाद जो है आपका कौन है ये? सिंगल बॉन्ड वाला है तो अल्केन है। इसके बाद क्या लगाओगे बच्चों? अल्केन है तो ANE, ठीक है। आगे आओ, प्राइमरी सफिक्स लगाओगे पहले, उसके बाद क्या लगाओगे? सेकेंडरी सफिक्स। सर अल्डिहाइड है, AL लगेगा, बात खत्म। तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? अच्छा सर एक और चीज़, यहाँ पे वोवेल आ रहा है E और A साथ में, ये उड़ जाएगा सर। अच्छा इतना आ गया तुम लोग को। पेंटा नल होगा सर, ऐसा लग रहा है हम लोग को, पेंटानल, बात खत्म। पेंटानल, ब्यूटानल, प्रोपानल। आ गया। अब तुमको बोले देखो ये कंडेंस फार्मूला दिया है, ठीक है, तो बोला तुमको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है ना। सबसे पहले ये जो आपको दिया हुआ है ऊपर, इसका जो है किसका? पेंटानल का स्ट्रक्चर ड्रॉ आपको करना है। तो 4 कार्बन आप 5 कार्बन पेंटानल, 5 कार्बन आप लगा दिए, ठीक है। 5वें कार्बन पे जो है आपको क्या करना होगा? अल्डिहाइड दिखाना होगा, या इधर से फर्स्ट कार्बन पे भी दिखा सकते हो, ठीक है ना। नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पे ये होगा। तो अल्डिहाइड का हम लोग C डबल बॉन्ड O और साइड में H से दिखाते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, इसका स्ट्रक्चर पूरा स्ट्रक्चर बोला है तो इधर हाइड्रोजन सर, बीच वाले पे तो डबल आता है। ये तो तुम लोग को भी धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन करोगे तब। अगला जो है आपका जो है ये कौन सा है बच्चों? आपका जो है ये अल्डिहाइड है। क्या है? अल्डिहाइड। नंबरिंग यहाँ से सेट करो, 1 2 3 4। 4 है तो ये क्या है? ब्यूट। क्या है? ब्यूट। वर्ड रूट पहले लिखेंगे, उसके बाद देखो अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। डबल बॉन्ड है तो ENE आएगा सर, E प्लस ENE। सर फंक्शनल सेकेंडरी सफिक्स, जो आपका अल्कीन और अल्काइन जो होता है प्राइमरी सफिक्स होता है तो ENE आएगा। इसके बाद जो अल्डिहाइड जो होता है सेकेंडरी सफिक्स होता है, यानी इसके बाद आएगा। तो अल्डिहाइड का सर AL लगता है, ठीक है ना। 2 वोवेल एक साथ नहीं आ सकता सर, ये आपका डिलीट हो जाएगा। तो इसका नाम जो होगा ब्यूटी नल हो जाएगा, ठीक है ना, ब्यूटी नल हो जाएगा, ठीक है ना। आपका अल्कीन ग्रुप से है, ठीक है। आ गया जो आपका ख़त्म हो गया नोमेनक्लेचर। इसके बाद नोमेनक्लेचर जो हम लोग करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल और आपका हेलो अल्केन का, किसका? अल्कोहल और आपका हेलो अल्केन का नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे। आगे आओ, आपका अल्कोहल। तो अल्कोहल के केस में जो है मैंने आपको बताया, जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के पास जो है क्या नहीं है बच्चों? कार्बन नहीं है, तो हम लोग ऐसे काउंटिंग करते हैं, कैसे? ऐसे, ठीक है ना। कैसे? तो ऐसे काउंटिंग करते हैं कि वो वहाँ से नज़दीक पड़े, ठीक है ना। तो यहाँ करें हम लोग 1 2 3 4, आपका दूसरे नंबर पे पड़ रहा है क्या? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इधर से अगर करते हो बच्चों 1 2 3 4, यहाँ से 3 नंबर पे पड़ रहा है, तो आप कहाँ से करोगे बच्चों? आराम से काउंटिंग जो करोगे वो जो करोगे आप ऊपर वाले तरीके से, ठीक है ना। अब तेजी में हम लोग चलते हैं, तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले वर्ड रूट लिखते थे, कितना कार्बन है यहाँ पे? 4 कार्बन है, तो आप चुपचाप क्या लिख दोगे? ब्यूट। ब्यूट लिख दोगे बच्चों, फिर प्लस लगाओगे। आपको डबल बॉन्ड कहीं पे नहीं दिख रहा है तो बच्चों ये क्या है? अल्केन। तो अल्केन का प्राइमरी जो है सफिक्स लगता था ANE, याद करो। आगे करो, आगे अल्कोहल है, यहीं पे लिखा जाएगा। अल्कोहल है तो इसका जो है सेकेंडरी सफिक्स जो है अल्कोहल का जो OL आता था। अगर देखोगे बच्चों ये भी वोवेल एक साथ नहीं रह सकता, ये क्या हो जाएगा? डिलीट। नाम क्या हो जाएगा बच्चों? फाइनल ब्यूट, ANOL, ब्यूटानॉल, ठीक है ना, अल्कोहल, ठीक है, ब्यूटानॉल, इजी नाम है। इसी तरह ये भी कर लोगे। सर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहाँ से नज़दीक पर, देखो इस जानबूझ के इस तरह से लिख के दिए कंडेंस फॉर्म में, ठीक है ना। सर यहाँ से नज़दीक पड़ रहा है आराम से, 1 2 3, 3 कार्बन है सर। अब तो और हमको जो है आराम से सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, उतना जो आप करने का ज़रूरत नहीं है। प्रोप लिखेंगे सीधे, प्रोप है अल्केन है, प्रोपेन, ठीक है ना। और आपका नल,
प्रोपेनल, वॉवेल आता है इतना हमको पता चल चुका है, प्रोपानल, ये कर लोगे, ठीक है ना। आगे आओ, यही वॉवेल वाले तरीके से जो है तुम लोग कर लेना, दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में लिख देना। इधर आओ बच्चों, यहाँ पे कहाँ से तुम काउंटिंग करोगे, फंक्शनल ग्रुप जहाँ से नज़दीक पड़े, तो आपका फंक्शनल ग्रुप यहाँ से नज़दीक पड़ रहा है 1 2 और आपका 3। आपका क्या होगा, कौन सा आप प्रोप लिखोगे, क्या लिखोगे, प्रोप, वर्ड रूट लिखो सबसे पहले कितना कार्बन है। इसके बाद जो आप क्या लिख देखोगे, अल्कीन है, अल्काइन है, एल्केन अल्किन अल्काइन है, तो डबल बॉन्ड है, अल्काइन है, अल्किन है, ई वाला, तो ई लिखोगे। आगे क्या लिखोगे बच्चों, सेकेंडरी सफिक्स, क्या है सेकेंडरी सफिक्स आपका, अल्कोहल है तो ओ एल लग गया, ठीक है ना, ठीक है, क्या लग जाएगा, तो आप लिखोगे प्रोप ई एन, और फिर दो जो है आपका वॉवेल साथ में ही रखते हैं तो प्रोपी नॉल हो गया, क्या हो गया ये, प्रोपी नॉल, ईजी है, कर सकते हो तुम लोग। इसी तरह इधर आओ बच्चों, यहाँ पर जो आपका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लटका हुआ है, ठीक है ना, तो सर ब्रोमीन को जो हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं, ब्रोमीन कहीं से है, ठीक है ना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनने का सौभाग्य ब्रोमीन को कभी प्राप्त नहीं होता है, लेकिन तब भी वहाँ से लेंगे जहाँ से आपका नज़दीक पहुँचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन को वहाँ से लेना जहाँ से आपको नज़दीक पड़े, लेकिन कभी इसको सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन के, ठीक है ना, अपने जो है इशारों पे आपको नचाए। तो ये क्या होगा आपका, ब्रोमीन में क्या आता था आपका, ब्रोमो, तो सर ये ब्रोमो जो आपका प्रीफिक्स में लगता है, ठीक है ना, ये जो आपका दिख रहा है सिंगल बॉन्ड वाला, ठीक है ना, तो ये अल्केन होगा, सीधे नाम या मालूम है सर, 5 कार्बन वाला पेंटेन होगा, तो ये ब्रोमो पेंटेन इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ब्रोमो पेंटेन। जिसको समझ में नहीं है सोच सुनो, वर्ड रूट पहले लिखोगे बच्चों, क्या लिखोगे, पेंट, पेंट लिखोगे, क्या इसके बाद याद रखोगे तुम लोग, जो याद रखोगे वो 5 कार्बन और डबल बॉन्ड नहीं है तो पेंटेन, तो ये आपका हो गया पेंटेन हो गया। आपका कौन है, 17 ग्रुप का फैमिली, हेलोजन फैमिली है, ठीक है ना, तो आपका बी आर में जो है ब्रोमीन में ब्रोमो लगता है, तो वो कहाँ लगता था, आगे लगता था, क्लोरो भी आता है तो आगे लगता है, ये आप आराम से कर लोगे। इसके बाद जो बच्चों आएगा आपका होमोलोगस सीरीज, इसको जो एनसीईआरटी से हम लोग देखेंगे, अब तेजी में जो आधा घंटा में जो है ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना, रिएक्शंस में ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं, ठीक है, छोटा छोटा पार्ट होता है। आपका क्या होता है, दो होमोलोगस सीरीज जो आपका CH2 यूनिट से डिफर होता है, CH2 यूनिट या फिर 14 AMU मास या 14 ग्राम मास से। देखो कार्बन का जो है आपका मास कितना होता है, कार्बन का जो होता है 12 होता है, ठीक है ना, कार्बन का कितना होता है आपका 12, आपका हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 2 हाइड्रोजन है 2, तो आपका MCQ है ये आपका, ठीक है ना, और आपका एसर्शन रीजन में पूछा गया हुआ है, तो दो आपका जो है आपका, दो जो आपका क्या, दो आपका जो है होमोलोगस सीरीज जो आपका डिफर किस में होता है 14 ग्राम मास कम होगा, ठीक है ना, या 14 AMU, ठीक है ना, या फिर एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा, जिसको हम लोग NCERT से अभी देख लेते हैं। आगे आओ, नेक्स्ट सबसे कार्बन स्केलेटन देख लेते हैं। आगे आओ बच्चों, आगे आओ, लेट अस टेक अनदर लुक एट ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का जो है आपको कार्बन स्केलेटन, बोर्ड में जब आपको बोलेगा कार्बन स्केलेटन बनाने के लिए तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपको दिखाने की जरूरत नहीं, ब्यूटेन का बोला कार्बन स्केलेटन ऐसे ऐसे करके आप बना दिए। आइसोमर के लिए एक सेपरेट वीडियो बना के 10 मिनट का जो है वहाँ पे आपको कवर करा दूंगा, ठीक है ना, तो टेंशन मत लो। तो आपका ब्यूटेन का बना दिया, कार्बन स्केलेटन बोला, आपको पेंटेन का बोला, कार्बन स्केलेटन चुपचाप से बना दिया, आपको पेंटीन का बोला तो आप कार्बन डबल बॉन्ड, पेंटीन डबल बॉन्ड, ठीक है ना, आप 5 कार्बन आराम से दिखा दिए, ठीक है, 5 कार्बन आप आराम से दिखा दे, पेंटीन बोला, ये कार्बन स्केलेटन होगा, बोर्ड में बोलेगा कार्बन स्केलेटन तो हाइड्रोजन दिखाने का आपको जरूरत नहीं। आगे बोलेगा कि जो कंप्लीट मॉलिक्यूल बनाओ तुम, दो कंप्लीट मॉलिक्यूल बनाओ तब आप क्या देखा होगा, हाइड्रोजन देखा होगा, ठीक है ना, तब जा पे आप यहाँ पे जो है ऐसे ऐसे करके हाइड्रोजन दिखाओगे, ठीक है, ये आपको लकीर मारने आ जाएगा प्रैक्टिस के बाद। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद इसी तरह बोर्ड में पूछा गया आपको स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन का, किसका, साइक्लोहेक्सेन का, साइक्लोहेक्सेन का आपको बोलेगा बोर्ड में अगर आपसे पूछ दिया कार्बन स्केलेटन करो साइक्लोहेक्सेन का, ये भी दे देगा और आपको ये भी दे देगा, ठीक है ना, तो आप इस पर टिक मार के आओगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी में कार्बन स्केलेटन आपका साइक्लोहेक्सेन का, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 6 कार्बन हुआ, साइक्लो मतलब हम बोले ना रिंग के फॉर्म में होगा तो प्रीफिक्स में जो आकर आपका प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो लग जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। केमिकल फार्मूला क्या होगा आपका, हेक्सेन, देखो हेक्सेन है सर, आखिरी में ANE आ रहा है, तो अगर कार्बन 6 होगा सर, इसमें कार्बन अगर 6 होगा
तो हाइड्रोजन डबल कर दो ज़्यादा होगा, C6H12 आपका हो जाएगा। आप ऐसे पकड़ोगे, ठीक है। और ये आपका कंप्लीट मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, बोलता है कंप्लीट मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ठीक है। इसी तरह बेंजीन का, ठीक है ना, बेंजीन का, ठीक है। तो बेंजीन में जो आपका 6 कार्बन होता है, कितना, 6 कार्बन होता है। तो ये आपका अल्किन फैमिली का है। तो 6 कार्बन और कार्बन का जो है डबल, जो कार्बन जितना होता है उतना ही इसमें क्या होता है आपका हाइड्रोजन हो जाए, C6H6, क्या हो जाएगा, C6H6। ये आपका बेंजीन का केमिकल फार्मूला हो गया, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए बेंजीन का, ठीक है। ऐसे भी बनाते हैं स्ट्रक्चर, देखो ऐसा भी स्ट्रक्चर देखे होगा, ठीक है। अगर इस ये कार्बन होता है, ये आप लोग को नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, बोर्ड में पूछा जाता है। आगे आओ, कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कार्बन कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को जो है कंटेन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्केन होता है। सैचुरेटेड कौन होता है, अल्केन होता है, क्यों होता है, सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड होता है आपका अल्किन और अल्काइन होता है, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये चीज़ जो आप देख सकते हो। कार्बन एल्सो फॉर्म बॉन्ड, आगे आता है कार्बन एल्सो फॉर्म, कहाँ थे हम लोग, कार्बन एल्सो फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एलिमेंट, हेट्रोएटम वाली बात आ रही है। अदर एलिमेंट जैसे हेलोजन के साथ बनाता है, हेलोजन मतलब वही ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन वगैरह ग्रुप वाला, उसको हेलोजन फैमिली कहता है। ऑक्सीजन के साथ ही बनाता है, नाइट्रोजन सल्फर के साथ ही बॉन्ड बनाता है। अगर हाइड्रोकार्बन चेन में एक और एक से ज़्यादा हाइड्रोजन अगर आपका रिप्लेस हो गया किसी भी एलिमेंट के साथ, बच्चों जो भी आपका अल्कोहल वगैरह आके लगा या कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्रोमीन जो भी लगता है, वो आपको हाइड्रोजन को उड़ा के लगता है, आएगा लात मारेगा हाइड्रोजन को और वो आके लगेगा। तो इसीलिए एनसीईआरटी बोला आपको हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, ठीक है ना। और हाइड्रोजन को क्या करेगा बच्चों, लात मारेगा और भगा देगा तब लगेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी बोला किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन में एक या एक से अधिक आपका क्या जो है कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहा है, तो सच दैट वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन अनसेटिस्फाइड। तो वैलेंसी कार्बन का अनसेटिस्फाइड रह रहा है, ठीक है ना। लात मार के देखो, हम लोग जो है हाइड्रोजन क्यों लगा रहे थे, कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर कोई आइटम आया, कोई अदर एलिमेंट का आइटम आया और लात मार के हाइड्रोजन को हटा दिया, अभी भी यार कार्बन की अगर वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है तो कोई फायदा है हाइड्रोजन को भगाने का, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। वही एनसीईआरटी बोला कि आपको हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे कोई भी एलिमेंट, लेकिन जो उसका वैलेंसी जो कार्बन का रिमेन सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है ना। उसका चार्ज जो है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हो और 4 बॉन्ड वो आराम से बना ले, कोई दिक्कत उसको नहीं होगा। इन सच कंपाउंड द एलिमेंट रिप्लेसिंग बाय द हाइड्रोजन इज रेफर्ड टू एज हेट्रोआइसम। जो हाइड्रोजन को लात मार के भगा के आके लपक जाए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, आपका अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, तो ऐसे को जो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ऐसे को क्या बोलेंगे हम लोग, हेट्रोएटम्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेट्रोएटम्स। दीज हेट्रोएटम आर आल्सो प्रेजेंट इन सम ग्रुप्स। ये हेट्रोएटम कुछ ग्रुप्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपका अल्कोहल हो गया, ये सब जो मैं लिखा चुका, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, हेलो अल्केन, हेलो, ठीक है, हेलो एल्केन जो आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ जो है हम कवर करा चुका। आ गया होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, you have seen that carbon can be linked together to form chain of varying length. This chain can be branch also. चेन क्या हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है। ब्रांच करने का मतलब क्या है, जैसे कार्बन रिंग जा रहा है बीच में लटक गया तो ये ब्रांच हो गया, ब्रांच चेन हो गया, ठीक है। इन एडिशन हाइड्रोजन एटम और अदर एटम ऑन दिस कार्बन चेन कैन बी रिप्लेस्ड बाई एनी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अभी बात करें वी सॉ अबव द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिवाइड द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ लेंथ कार्बन चेन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ C3OH C2H। C3OH क्या हुआ बच्चों, एक कार्बन है आपका, क्या हो जाएगा, मिथेनॉल, मिथेनॉल हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे 2 कार्बन है आपका, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, आपका ये क्या होगा, ब्यूटानॉल, और आर वेरी सिमिलर, ठीक है ना। सब में जो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल लगा है तो सब जो है सिमिलर होगा, ठीक है ना, सब अल्कोहल ही होगा। हेंस सच सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज, ठीक है ना। तो क्या होमोलोगस सीरीज क्या होगा बच्चों, तो होमोलोगस सीरीज की अगर बात करता है, ठीक है ना,
तो वहाँ पे सेम फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। अगर अल्कोहल है पहले वाले में तो दूसरे में भी अल्कोहल होना चाहिए, अगर पहले वाले में कार्बोक्सिलिक एसिड है तो दूसरे में भी क्या होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, तब वो जो आपका होमोलोगस सीरीज होगा। और दो जो होगा, आपको दो की बात करेंगे उसको होमोलोग कहेंगे, ठीक है ना। जैसे प्रोपानॉल हो गया आपका और ब्यूटानॉल, क्या होगा आपस में, होमोलॉग। आगे हम लोग बात करते हैं, एनसीईआरटी बताया। let us look at the homolog series that we were let us look at homologous series that we saw earlier in table formula structure। ठीक है, आपका जो है CH4, देखो आपका CH4 और आपका C2H6 जो है आपका क्या है, होमोलोग है। कैसे है, इस दोनों में देखो बच्चों, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन, इस दोनों में क्या है, एक कार्बन, देखो यहाँ पर डबल कार्बन है, ठीक है, और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो पहले मैंने बताया आपको कि होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, एक CH2 यूनिट का क्या होता है, डिफरेंस होता है आपको, तो ये आपका होमोलोग है, ठीक है ना। एग्जाम में पूछ दिया तो आप देखोगे इसी क्वेश्चन, इसी को देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पल को, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे 3, एक कार्बन की कमी, आपको कितना चाहिए, 2 हाइड्रोजन और कम होना चाहिए, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। तो CH2 से ये डिफर कर रहा है, ठीक है ना, तो ये आपका होमोलोग है। इसी तरह आपको अगर दे दे C2H8, ठीक है, इसका होमोलोग तुमको पूछेगा, तुम चुपचाप बनाओगे, एक हाइड्रोजन अगले में बना, एक कार्बन बढ़ा दोगे, CH2 यूनिट, यहाँ पे H10, इसका होमोलोग C3H10 हो जाएगा। इसी तरह अगर तुमको C6H14 दे देगा, C6H14 दिया, इसका बोला तुमको होमोलोग बताना है, ठीक है ना, होमोलोग अगला मेंबर बताना है, ठीक है, होमोलोगस सीरीज का अगला मेंबर बताना है। तुम कहोगे सर एक यूनिट से डिफरेंस C7H16, पूरा उसका अगला बता दो, बोलोगे सर H16, हाँ सही है, अगर उसका अगला बता दो, बोला C8, इससे डिफर होगा ना अगला वाला, H जो है आपका 8 8 16, सर तो ये जो है 16 हो जाएगा, नहीं 16 कहाँ से हो जाएगा, ये जो आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। 2 यूनिट से डिफर होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन जाते, एक कार्बन जाते, 2 हाइड्रोजन जाते, एक कार्बन जाते, सीधे कुछ भी देगा आपको। जैसे C2H2 दे दिया, अगला होमोलोग पूछ रहा है, सर बोले थे 2 कार्बन जाते, एक हाइड्रोजन जाते, एक कार्बन जाते और आपका 2 हाइड्रोजन, C3H4। यानी बच्चों मीथेन की बात करें तो उसका होमोलोग इथेन, इथेन का अगला होमोलोग प्रोपेन, तो इसी तरह बाकी का भी होमोलोग वही होता है। आपस में जो है सब में जो है CH2 यूनिट का डिफरेंस आता है, जिस चीज़ को आप देख सकते हो। तो आपको जनरल फॉर्मूला वगैरह अल्केन अल्काइन का दिया हुआ है आपको, होमोलोगस सीरीज के बारे में आपको दिया है। इसके बाद क्या दिया है, CH2 यूनिट से डिफरेंस होता है, ठीक है ना। MCQ में पूछा, असर्शन रीजन में पूछा गया, तो इसका महत्व आप जान सकते हो, ठीक है। आगे एक और बात पढ़ लो, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज इन एनी होमोलोगस सीरीज, मॉलिक्यूलर मास किसी भी होमोलोगस सीरीज में इंक्रीज होता है क्योंकि CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। CH2 मतलब कार्बन का 12 और इसका 2, मतलब 2 होमोलोगस सीरीज के बीच में 14 ग्राम मास का जो है डिफरेंस हो गया, 14 AMU का, ठीक है ना, 9th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, MCQ में पूछा गया रिसेंट। अ ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी इज सीन, ठीक है ना। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर 2 होमोलोगस सीरीज है, ठीक है ना, 2 होमोलोगस सीरीज है, तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा या फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा बच्चों। दो, अगर एक जो आपका प्रोपानॉल है, ठीक है ना, और आपका एक इथेनॉल है, एक प्रोपेनॉल है, यहाँ पर इथेनॉल है, दोनों में अल्कोहल लगा, फंक्शनल ग्रुप कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन क्या चेंज होगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टी कोई चेंज नहीं है, दोनों अल्कोहल है। लेकिन बात करें मास की, तो मास में तो CH2 यूनिट का 2 होमोलोगस सीरीज में डिफरेंस आ रहा है, वहाँ पे 2 कार्बन है, तो ऐसे ही वो कितना हो गया आपका 24 ग्राम हो गया, ठीक है ना। दो मतलब एक 12, दूसरा 12, इधर जो आपका प्रोपेनॉल है तो यहाँ पे आराम से 12 तिहाई आपका 36 हो गया। तो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी जो है इस इन सब चीज़ों पर जो है डिपेंड करता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपका अलग हो जाएगा और आपका केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा बच्चों, जो है सेम रह जाएगा, ठीक है ना। किसी भी होमोलॉग सीरीज में आपका फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है, मास चेंज हो रहा है, ठीक है। आगे आओ, ये नोमेनक्लेचर वगैरह देख लिए, ये सब देख लें, ठीक है ना, सारा डिस्कस जो हम लोग टुकड़े में किए तो टुकड़े में ये देख लो, स्ट्रक्चर एक एक स्ट्रक्चर बना लेना, एक एक स्ट्रक्चर करके जाना। बोर्ड में जो है मैक्सिमम जो है यही स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। आगे आ जाओ, इसको जल्दी जल्दी हम लोग निपटा लेते हैं। क्वेश्चंस का जो है वीडियो जो है अगले लेक्चर में ले लेते हैं, ठीक है ना, अगले लेक्चर में लेते हैं बच्चों। टाइम कितना हो रहा है, 1 डेढ़ बजने वाला बच्चों रात का। तो
अगले वीडियो में जब हम लोग कार्बोनिक्स कंपाउंड में रिएक्शंस को सारे खत्म कर लेंगे। आज के वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं नोमेनक्लेचर के साथ। क्वेश्चंस अगर तुमको करना है तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आ जाओ बच्चों, कुछ हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद इसको जो हम लोग तो आइसोमर अगले ही में कर लेंगे, ठीक है ना। आइसोमर पे थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो दो प्रॉपर्टी बताना है कार्बन का, जिससे जो ह्यूज नंबर ऑफ तो आपका पता चल गया कैटेनेशन आपका टेट्रा वैलेंसी, ठीक है ना। उसको डिफाइन कर देना। तो आपको व्हाट विल बी द फार्मूला एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का क्या होगा, साइक्लो मतलब रिंग बना होगा, तो क्या होगा 5 कार्बन का रिंग बना होगा, ऐसे ऐसे कार्बन आया होगा, ठीक है बच्चों। और ये रिंग 4 कार्बन का बन गया, ठीक है, ऐसे ऐसे बना लो, ठीक है। तो ये 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, ठीक है, ये 5 कार्बन साइक्लोपेंटेन का आपका क्या बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गया। इस कार्बन की बात करोगे बच्चों, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना है, इधर रेड कलर बड़ा सा बना है, इधर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, देखो साइक्लोपेंटेन, ठीक है। अरे तुम लोग कोई वाला स्ट्रक्चर नहीं पूछे, साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, बना दो। तो ऐसे साइक्लोपेंटेन बनाना बच्चों, ऐसे ही बनाना होगा, ठीक है। तो तुम लोग कैसे दिखाओगे, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इस कार्बन और इस कार्बन ये जुड़ गया, ठीक है। इस कार्बन यहाँ पे जो है इधर एक बॉन्ड बना है, इधर एक बॉन्ड बना है, तो इधर तुम्हारा क्या लगेगा, 2 हाइड्रोजन, हर जगह 2 हाइड्रोजन लगेगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब हमने किया था तो इसका एक जो है डॉट, इसका एक डॉट, इसका एक डॉट, इसका एक डॉट मिल जाता था, ऐसे हम लोग बना देते थे। तो वो सब चीज़ तुम लोग देख सकते हो, ठीक है ना। PDF जो है आपको सॉल्यूशन का भी मिल जाएगा, तो खुद से ये कर लोगे। दो द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, इथेनोइक एसिड का जो है आपको स्ट्रक्चर बताना है। इथेनोइक एसिड कुछ नहीं सर, इथेनोइक एसिड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 आपका क्या कार्बन, ठीक है ना। सबसे पहले जो है किसी को भी हम लोग ट्रीट कैसे करते हैं बच्चों, किसी को भी हम लोग ट्रीट करते हैं अल्केन लेकर, ठीक है ना। इथेनोइक एसिड क्या होगा, C2 आपका H6 हुआ करता था, एक आपका हाइड्रोजन जाएगा तभी जो आपका क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। सी नहीं, ऐसे नहीं करो तुम लोग, सिलेबस का नहीं है ये। इथेनोइक एसिड का क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाता है, कोई दिक्कत नहीं सर, 2 कार्बन आएगा, ठीक है ना। आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है सर, तो उसको साथ में जोड़ लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O आता है सर, इधर OH आता है। अगर इस कार्बन की बात करें सर, तो इधर 1 2 3, इधर 4 बॉन्ड बना चुका है सर, ये जो है आपका एक ही बॉन्ड बना है, 3 बॉन्ड। इथेनोइक स्ट्रक्चर का जो है खत्म। ब्यूटानॉन का स्ट्रक्चर बनाना, ये तो हम तो PYQ में कराएंगे, अभी तुम लोग कर क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये तुम्हारा, सारा तो PYQ है। ब्यूटानॉन का तो करके आना, बहुत बार पूछा जाता है। ब्रोमोपेंटेन का बनाना है, ब्रोमोपेंटेन का कितना इजी है। कार्बन जो है तुम लोग 5 कार्बन बना दिए, कहीं भी ब्रोमीन यहाँ लगा दिए बच्चों। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, खत्म, ब्रोमोपेंटेन इजी है। आ गया आइसोमर, तो आगे हम लोग देखेंगे। हाउ वुड यू नेम द, इस कंपाउंड को कैसे नेम दोगे, क्या है तुम्हारा, 2 कार्बन है, इथेन, अब ब्रोमीन है तुम्हारा, ठीक है ना। तो ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, ठीक है ना। ब्रोमो इथेन अल्केन है बच्चों, ठीक है ना। आगे कुछ तो आ नहीं रहा है, सबसे पहले क्या लिख देते, वर्ड रूट लिख देते ईथ, उसके बाद देख देते अल्कीन है, अल्काइन, तो इथेन लिखोगे। आगे तो कुछ आ नहीं रहा है, तो वोवेल का लोचा तो है नहीं, काटोगे नहीं। ब्रोमो वाले को जो है आगे लिखते हैं प्रीफिक्स में। ये जो आपको देख के लग गया होगा, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, नहीं बच्चों, ये क्या है तुम्हारा अल्डिहाइड है, ठीक है ना। क्या अल्डिहाइड, तो तुमको सीधे से दिख रहा है 1 कार्बन, तो सबसे पहले वर्ड रूट लिखा कर दो, मीथ लिख लोगे, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, तो आगे जो आता है आपका था +ANE आता था सर, अल्डिहाइड का AL आएगा सर, 2 वोवेल एक साथ नहीं आ सकता है, तो ये आपका मीथानल हो गया सर, मीथानल, खत्म। इसी तरह क्या इसका कर लोगे सर, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, नहीं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कभी नहीं करोगे। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे तुम लोग, नंबरिंग जो तुम लोग स्टार्ट करोगे वो इधर से करोगे, 1 2 3 मल्टी डबल बॉन्ड से करोगे ना, तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ठीक है।
इसका यहाँ से, तो इसका देखो 6 कार्बन है, तो सबसे पहले जो वर्ड रूट लिखते थे सर हम लोग, 6 कार्बन को हेक्स लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद तुम देखोगे प्लस कौन सा ये है, अल्कीन अल्काइल, सर ट्रिपल बॉन्ड है, ई एन ई लगा दीजिए चुपचाप से, ई एन ई, ठीक है। कोई फंक्शनल ग्रुप है सर, नहीं है सर, तो कोई सफिक्स लगाने की ज़रूरत है, नहीं है। ये भी चीज़ तुम्हारा क्लियर हो गया, क्वेश्चन करोगे तब आएगा। ये तुम्हारा हेक्स हेक्सीन का स्ट्रक्चर हो गया, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नहीं कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये तुम्हारा हेक्सीन का स्ट्रक्चर हो गया, हेक्साइन का, वाई एन ई है, ठीक है ना, ये तुम्हारा हेक्साइन का स्ट्रक्चर हो गया, ख़त्म, ठीक है, आ गया। तो ये जो है आपका आगे रिएक्शन, से रिएक्शन कर ही लेते हैं, हटाओ। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, आ गया कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों, कार्बन हर एक टॉप आपका एलोट्रोपिक फॉर्म में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ जो है जलता है, ठीक है ना। तो क्या देता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है, अलॉन्ग विथ रिलीज ऑफ हीट और एनर्जी। देखो कंबशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी चीज़ जलता है तो इसको हम लोग कंबशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जब भी कंबशन रिएक्शन होगा तो आपको एनर्जी निकलेगा, ठीक है ना, एनर्जी निकलेगा बच्चों। तो जब भी जलाते हो तो बाहर जो है आग निकलता है, हीट एंड लाइट निकलता है बच्चों, एनर्जी जब भी निकलता है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी भी चीज़ के जलने को हम लोग कंबशन रिएक्शन कहते हैं। एक एक चीज़ एनसीईआरटी की जो आपको पता होना चाहिए। कार्बन इन, आप लोग एनसीईआरटी रखो साथ में पढ़ो। कार्बन इन ऑल इट्स एलेक्ट्रोपिक फॉर्म का आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है और क्या देता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, याद रखना, और इसके साथ हीट और लाइट देता है, ठीक है ना, और वाटर देता है, ठीक है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड एल्सो रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत सारे कार्बन कंपाउंड क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट करते हैं एंड लाइट जलने पे, ठीक है ना। दीज आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कंबशन रिएक्शन आपका एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो है आपका क्या है, जो है एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन और आपका रिडक्शन, समझे, या फिर रेडॉक्स बैलेंसिंग वगैरह जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर तुरंत जो है शुरू करेंगे वहाँ पे जो है इसको दोबारा हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना, जुट के यहाँ पे डिस्कस करके दिमाग को ख़राब नहीं करेंगे। तो आपको कंबशन रिएक्शन आना चाहिए, ठीक है। तो इसको जो अगले रिएक्शन में हम लोग कवर करते हैं। आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। आगे में जो हम लोग रिएक्शंस देखेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखेंगे, बैक और आपका जो इनसाइड बच गया है वो, और जो है एक पीवाईक्यू जो हम लोग करेंगे कवर, ठीक है ना, पीवाईक्यू हम लोग कवर करेंगे, दिखा देता हूँ आपको, इतने सारे जो हैं पीवाईक्यू आपके पास हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों आपको अगले लेक्चर में, जो है कल ही मिलेंगे, कल ही जो कार्बन कंपाउंड पर अगला लेक्चर आपका आ जाएगा। तब तक के लिए बच्चों पीवाईक्यू लगाते रहना। अगर पीडीएफ चाहिए होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बस जो है कमेंट करते आपके जो वहाँ पे पीडीएफ आपको शो होने लगेगा, ठीक है। खूब पढ़ो बच्चों, ठीक है, खूब मेहनत करो, सैम्पल पेपर जो है बनाते रहो, ठीक है, और डाउट पूछते रहो।